हेलो हाय वेलकम टू डाउटलेस क्लास। क्या आपको भी मैथ से डर लगता है कि आपके ज़िंदगी में भी मैथ ने अपना भय बना कर रखा हुआ है? तो अपना मॉल उठाइए, यूट्यूब खोलिए और आइए डाउटलेस क्लास पे। आपके भय को दूर नहीं भगाते हैं, ठीक है? भगाते नहीं यार, क्या दौड़ाते हैं, ठीक है? फिलहाल मैं तुम्हारे ज़िंदगी से वेक्टर के भय को दूर कर रहा हूँ और वेक्टर के भय को दूर करते करते हम लोग आ चुके हैं लेक्चर नंबर कहाँ पे, 14 पे, ठीक है? इसका अभी तक 14 वीडियो मैंने बना दिया है। देखो उन सभी वीडियो में अच्छे से डिटेल से मैंने वेक्टर के बारे में बात किया है। अगर तुम वेक्टर पढ़ चुके हो तो तुम उसे 2x की स्पीड पर जाकर उस सभी वीडियो को देख सकते हो। लेकिन अगर तुम्हें वेक्टर अच्छी तरह सीखना है मेरे भाई, तो तुम जाओ पहले उन सभी लेक्चर को आराम से एक दिन में 2 लेक्चर या 3 लेक्चर दिखाकर सभी को अच्छी तरह से पढ़ ले। तुम्हें वेक्टर में कहीं कोई दिक्कतें नहीं आएगी। मैंने एक एक टॉपिक को अच्छी तरह से बताया है, ठीक है? तो उन सभी टॉपिक को प्लीज़ तुम जाकर देख लेना। उसका लिंक तुम्हें यहाँ आई बटन में मिल जाएगा या फिर उसका लिंक तुम्हें चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है? तो चलो, आई होप तुम लोगों ने वो सब देखकर ही आया होगा। तो हम लोग सवाल नंबर देखो एक्सरसाइज 10.3 के बारे में बात कर रहे हैं, जिसका कि सवाल नंबर 1 से लेकर 9 तक हम लोगों ने पिछले लेक्चर में बात कर लिया है, ठीक है? आज हम लोग बात करने वाले हैं लेक्चर 10 से लेकर कहाँ तक, 18 तक। अगर तुमने अभी तक उस लेक्चर को नहीं देखे हो तो प्लीज़ पहले जाओ, उसका भी लिंक तुम्हें आई बटन में मिल जाएगा या फिर उसका लिंक तुम्हें चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां जाकर अच्छी तरह से देख लो, उसके बाद इसको देखना, ओके? ठीक है मेरे भाई, चलो आज हम लोग शुरू करते हैं आज का लेक्चर। देखो ये सब तो हो गया है, सवाल हम लोग 10 से शुरू करने वाले हैं आज। ये सब हो गया पिछले लेक्चर में। चलो हम लोग आज बात करेंगे यहां से लेक्चर 10 सॉरी सवाल नंबर 10 से। देखो क्या बोला गया इसके बारे में। ओह ये नहीं, ये देखो, ठीक है? क्या बात कर दिया गया है? यदि ए वेक्टर बराबर इतना दिया हुआ है, बी इतना दिया हुआ है, सी इतना दिया हुआ है, बोलता है इस प्रकार है कि वेक्टर ए प्लस लेमडा इंटू वेक्टर बी जो है ना, सी वेक्टर पे क्या है, लंब है, तो लेमडा का मान ज्ञात कीजिए। मेरे भाई लंब का कंडीशन तुम्हें आती है कि नहीं आती है? नहीं आती है? देख मैंने अभी क्या बताया था, मैंने इस चैप्टर के बारे में ही नहीं पूरे वेक्टर के बारे में अच्छी तरह से पहले उसका थ्योरी को मैंने बताया है, उसके बाद इस लेक्चर को मैं बता रहा हूं। अगर तुम डायरेक्ट जंप कर रहे हो, एक्सरसाइज 10.3 के ऊपर आ रहे हो, मेरे भाई ऐसे मत पढ़ा करना, ठीक है? ऐसे पढ़ोगे मैं यहाँ बता तो दूंगा ही, लेकिन तुम्हें उतना डिटेल से नहीं बता पाऊंगा। इसलिए पहले क्या किया कर, हर टॉपिक को देख, अगर यहाँ पे होगा तो मैं बताता हूं तुम्हें, ठीक है? हाँ ये देखो, ये यहाँ पर जैसे कि एक्सरसाइज 10.3 है, उसका देख ये सभी क्या है, उसका टॉपिक है। ये टॉपिक मिलकर ही ना 10.3 को बनाया है मेरे भाई। अगर हम लोग इन सभी टॉपिक को अच्छी तरह से पढ़ लेंगे, एक एक टॉपिक को अच्छी तरह से पढ़ लेंगे, तो इसी टॉपिक से ना सवाल आएगी एक्सरसाइज 10.3 में। तो वहां तो मेरे कोई दिक्कतें आएगी क्या? नहीं ना। इसीलिए पहले उसके टॉपिक को मजबूत कर लिया कर, उसके बाद जब सवाल लगाओगे ना मचा दोगे मेरे भाई, कहीं तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी किसी भी सवाल में, सच बोल रहा हूं, ठीक है? तो ऐसे ही पढ़ना। देख अभी क्या वहां पूछा था मेरे को, लंब के बारे में पूछ रहा था ना कि लंब है कि नहीं है। देख यहाँ पर कंडीशन फॉर परपेंडिकुलर ऑफ टू वेक्टर, ठीक है? तो अगर मैंने यहाँ पर बताया ना, अगर तुमने यहाँ पढ़ा हुआ होता तो मेरे भाई तुम्हें उस लेक्चर को देखने की जरूरत ही नहीं पड़ता एक्सरसाइज 10.3 का, ठीक है? तो ऐसे ही पढ़ना, ठीक है? पहले सभी लेक्चर के जाकर पहले थ्योरी पढ़, तुम्हें चैनल के लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सभी का अच्छी तरह से थंबनेल के ऊपर लिखा होगा, जाकर उसे पढ़ ले, उसके बाद इसको पढ़ना, ठीक है? आई होप तुम मेरी बात मानेगा और ऐसे ही पढ़ाई लिखाई करेगा। ऐसे में तुम्हें एक भी सवाल में तुम नहीं फंसेगा, ठीक है? तो चलो मैं फटाफट बनाता हूं सवाल के ऊपर। चलो ये रहा हम लोग आज का सवाल। तो सिंपल सी, तुम्हें नहीं पता तो मैं बताता हूं कि दो वेक्टर एक दूसरे पर लंब क्या होता है। जब भी लंब बोले कि तुम्हारे पास वेक्टर ए है और वेक्टर क्या है, बी है, बोलेगा एक दूसरे पर क्या है, ये लंब है। मेरे भाई सिंपल से याद रखना कि दो वेक्टर का लंब होने के लिए सीधा सीधी क्या कंडीशन होता है कि उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट का मान क्या आना चाहिए, 0। बस अगर उन दोनों वेक्टरों का डॉट प्रोडक्ट निकालने पर उनका मान 0 आता है, देन तुम क्या बोलोगे, वेक्टर ए और तुम्हारा जो वेक्टर बी दिया हुआ है वो एक दूसरे पर क्या है, लंब है। समझ में आई? ठीक है? हाँ सर समझ में तो आगे थोड़ा बता दीजिए आप, ठीक है? चलो आजा, समझता हूं मैं तुम्हें। चल सिंपल से, यहाँ तो नामांकन दिया हुआ है तो कुछ करेंगे नहीं। अगर इनका नाम नहीं दिया हुआ रहता तो हम लोग मान लेते वेक्टर ए वेक्टर बी। तो चलो नाम दिया हुआ, सिंपल से लिख लेते हैं इसको ऐसे कैसे, ठीक है? माना कि नहीं लिखते हैं। वेक्टर ए क्या है, 2i कैप प्लस का 2j कैप प्लस का 3k कैप, ठीक है? वेक्टर बी भी लिख ले सामने में,
कितना है, माइनस का आई कैप प्लस का 2j कैप और प्लस का k कैप। हो गया। वेक्टर सी छोटू सा है, 3i कैप प्लस का j कैप। हो गया मेरे भाई। देख अब क्या बोला गया है यहां पर, किस प्रकार है कि ए वेक्टर, देख यहां पे तुम्हें यह नहीं बोला कि वेक्टर ए जो है ना बी पर लंब है, ठीक है, ऐसे नहीं बोला कि वेक्टर ए जो है ना बी पर लंब है, ऐसे तुम्हें नहीं बोला है। तुम्हें क्या बोला है, तुम्हें उन्होंने यह बोला है कि मेरे भाई देख वेक्टर ए प्लस लेमडा इंटू वेक्टर बी, ये जो है ना ये है लंब किसके ऊपर, ये लंब है सी के ऊपर। पता नहीं ये लंब का क्या होता है, संकेत होता है उल्टा टी, तो ये जो है ना इसके ऊपर लंब है। तो तुम्हें क्या बोला गया है, तुम्हें यह नहीं बोला गया है वेक्टर ए जो है ई बी के ऊपर लंब है, ठीक है। अगर ऐसा बोलता सिंपल से क्या करते हैं हम लोग, वेक्टर ए और वेक्टर बी का क्या निकाल देते, डॉट प्रोडक्ट निकाल देते। अगर इनका डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाता तो हम लोग क्या बोलते हैं, हाँ भाई चलिए लंब है, ठीक है। तो हम लोग सीधा सीधा, तुम लोग भी याद रखना कि दो वेक्टरों को लंब चेक करने के लिए तुम्हें क्या करना है, सिंपल सी वेक्टर ए और वेक्टर बी जो वेक्टर दिया हुआ रहेगा जिनके बीच बोलेगा लंब चेक करने के लिए, सिंपल सी उन दोनों का पता है क्या करना है तुम्हें, सिंपल सी डॉट प्रोडक्ट निकाल देना है। क्या निकालना है, डॉट प्रोडक्ट। अगर डॉट प्रोडक्ट निकालने पर उनका मान आ जाता है 0, तुम क्या बोलोगे, आराम से बोल देना हाँ ये जो वेक्टर ए है चाहे वेक्टर बी है दोनों एक दूसरे पर क्या है, लंब है, इस तरह से समझ में आई। वैसे ही हमें इसको इसके ऊपर क्या करना है, लंब चेक करना है। तो मेरे को पहले ऐसा कंडीशन निकालना पड़ेगा, क्या वेक्टर ए को क्या करना पड़ेगा, वेक्टर बी में जोड़ना पड़ेगा, लेकिन ऐसे नहीं, लेमडा से पहले क्या करना पड़ेगा, वेक्टर बी में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेमडा से वेक्टर बी में पहले क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और मल्टीप्लाई करने के बाद जितना आएगा ना उनसे फिर वेक्टर ए में क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तब मेरे पास क्या होगा, ये तैयार होगा। इसको साइड कर लेंगे, फिर वेक्टर सी तो डायरेक्ट मेरे पास दिया हुआ है, ये है ना। फिर इन दोनों क्या निकालेंगे, डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई, समझ में आई ना। हाँ तो ऐसे ही बनता है सवाल। चले काम शुरू करें। है देख, अगर तुमको डायरेक्ट बोलता ना कि ए वेक्टर जो बी के ऊपर लंब है, तब तुम डायरेक्ट कर देता मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे इस तरह से बोला गया है ना, तुम्हारे पास ऐसा तो है नहीं, तो क्या करना पड़ेगा, पहले तुम्हें ऐसा बनाना पड़ेगा। उसके बाद कैसा बनाएंगे, वेक्टर ए दिया हुआ है और प्लस लेमडा इंटू वेक्टर बी है, पहले वेक्टर बी में क्या करेंगे, लेमडा से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो जो आएगा उसको वेक्टर एक साथ जोड़ देंगे, मेरे पास ये आ जाएगा। और फिर वेक्टर सी के साथ क्या निकाल देंगे, डॉट प्रोडक्ट। 0 आ गया तो बोल देंगे लंब है, 0 नहीं आया तो बोलेगा लंब नहीं है। दैट्स इट, समझ में आई बात। चलो बनाए, हाँ बनाते हैं, ठीक है। चलो पेन चेंज कर लें, किसी से बनाए, चेंज कर लेते हैं, कमेंट कर देना। चलो तो सिंपल से क्या करते हैं, पहले वेक्टर बी में हम लोग लेमडास क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। देख मेरे भाई, जो जो तुम्हें बातें बोलेगा ना उसको स्टेप बाय अलग अलग कर ले, लिख ले, उससे तुम्हें क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि हम लोग खिचड़ी पकाते हैं ना, या बनाने के लिए चाहे मम्मी बनाती है, सामान पहले इकट्ठा नहीं करती है, वैसे ही कर लिया कर, तुम्हें कोई दिक्कतें नहीं आएगी। ओके, वैसा ही कर लेते हैं। तो लेमडा बी में मल्टीप्लाई करते हैं लेमडा से। देख वेक्टर बी तुम्हारे पास इतना दिया हुआ है, लेमडा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या लिखेंगे, लेमडा इनटू वेक्टर बी लिख ले, माइनस का आई कैप प्लस का 2j कैप प्लस का k कैप। दैट्स इट, हो गया बस। अब क्या करेंगे, वेक्टर ए जो दिया हुआ है, वेक्टर ए जो दिया हुआ है वो यहां पर लिख ले, सॉरी 10 बार क्या लिखेगा, ठीक है, यहाँ हो गया, ठीक है। अब क्या निकाल देते हैं, ए वेक्टर प्लस जो बोला गया है ए वेक्टर, क्योंकि लेमडा से मल्टीप्लाई कर दिया ना हम लोग, ए वेक्टर प्लस लेमडा इंटू वेक्टर बी। चलो लगे काम पर, वेक्टर ए लिख ले, कहाँ कितना दिया हुआ, ये रहा 2i कैप प्लस का 2j कैप प्लस का 3k कैप। हो गया, प्लस लेमडा इंटू वेक्टर बी, मेरे भाई लेमडा इंटू वेक्टर बी कितने यही दिया हुआ है ना, लिख ले, माइनस का आई कैप प्लस का 2j कैप और प्लस का k कैप। हो गया। अब देख तुम्हें यहां पर ध्यान से गुना करनी है। तुम बोलोगे सर ये इन दोनों को जोड़ें कैसे, मेरे भाई सिंपल सी, आई कैप वाले को आई कैप वाले के साथ जोड़ना है, जे कैप वाले को जे कैप वाले के साथ जोड़ना है, के कैप वाले को के कैप वाले के साथ जोड़ना है। ओके, तो जोड़े। तुम बोलोगे सर लेमडा लगा हुआ है बाहर में, हाँ तो तुम्हें अगर दिमाग तुम्हारा काम नहीं कर रहा है, दिमाग स्लो है,
ठीक है, तो लेमडा से पहले मल्टीप्लाई कर दे सब में, तो समझ में आएगी ना। ठीक है, देख ऐसे कर ले, ऐसे कर लेते हैं, 2i कैप 2j कैप प्लस का 3k कैप अब प्लस ना 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 ना, ये लेमडा से मल्टीप्लाई करना है सभी में, ये लेमडा सभी का है ना, सभी मल्टीप्लाई कर दे, तो सिंपल से कर दे मल्टीप्लाई। तो यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो माइनस का देख आई कैप में लेमडा से मल्टीप्लाई करें क्या आएगा, लेमडा इंटू आई कैप, यही ना आएगा। हाँ, फिर यहाँ प्लस प्लस ही आएगा, 2 से मल्टीप्लाई करोगे लेमडा में क्या आएगा, 2 लेमडा जे कैप आएगी ना। हाँ, फिर यहाँ प्लस प्लस, यहाँ फिर कुछ नहीं है तो लेमडा से मल्टीप्लाई करेंगे के कैप में, तो क्या आ जाएगा, लेमडा इंटू के कैप। बात समझ में आई। अब तुम्हें क्या होगा, जोड़ने में कोई दिक्कतें नहीं आएगी, है ना। देख तो क्या कैसे जोड़ते हैं हम लोग, तुम्हें जोड़ अच्छी तरह से आती है ना, नहीं आती जान ले मेरे भाई। आई कैप वाले को आई कैप वाले के साथ जोड़ना है, जे कैप वाले को जे कैप वाले के साथ, और के कैप वाले को के कैप वाले के साथ। ओके चलो ठीक है, तो जोड़ते हैं फटाक से नहीं। चलो यहाँ देख 2i कैप, यहाँ आई कैप, देख अब ये नहीं कि 2 में से ये क्या जोड़ देंगे, नहीं जुटेगा ना भाई, ये 2 है, यहाँ क्या है माइनस का लेमडा है, तो लेमडा और 2 में तो कोई फर्क नहीं पड़ता है ना भाई, ये थोड़े ना 2 तुम x जोड़ दोगे। हाँ, बहुत सारे बच्चे करते हैं गलती, मत करना है गलती है। ठीक है, क्या करते हैं 11x लिखा हुआ है, अब 4 यहाँ क्या लिख देंगे 7x। आज ही मेरे एक ऑफलाइन क्लास में बच्चा ऐसे किया था। ठीक है, ये गड़बड़ी मत करना मेरे भाई, जाति पाति बहुत जरूरी है। ठीक है, ये जोड़ घटा में तो 2i कैप लेमडा नहीं जुटेगा ना, क्या लिखेंगे 2, यहाँ माइनस लगा तो माइनस लेमडा, बाहर में लगा दे आई कैप। ये चीजें तुम्हें नहीं आती होगी, या आती होगी तुम यहाँ फंसता होगा, यहाँ तुम ध्यान से करना। देख कैसे मैंने किया, 2i लेमडा है, ये 2 है और ये क्या है लेमडा है, आई वाले से जोड़ना है मेरे को, तो ये आई वाले से जोड़ेंगे, लेकिन यहाँ 2 क्या है अंक में है, लेमडा क्या है वेरिएबल है, इस साथ में क्या होगा, कभी जुटेगा घटेगा नहीं, साथ में बस सट के लिखाएगा। तो क्या लिखे 2 लेमडा, यहाँ लगाओ तो माइनस लिख दे, माइनस आई कैप बाहर लगा दिए चुपचाप। ओके, अब नेक्स्ट ये 2j कैप, यहाँ फिर 2 लेमडा। देख मेरे भाई, जे वाले को जे वाले से जोड़ना है, ठीक है, लेकिन यहाँ क्या लगा हुआ है 2, यहाँ क्या लगा हुआ है 2 लेमडा, तो लेमडा वाला है, ये नहीं कि 2 करके 4 कर देना, उसको 4 लेमडा कर देना, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, ऐसा नहीं करना है, जोड़ घटा में रिश्तेदारी बहुत जरूरी होता है मेरे भाई। ठीक है, पूरा मिलाएगा, एक एक जातिवादी मिलाएगा पूरा। अलजेब्रा पढ़े हो ना वेक्टर वाला, अलजेब्रा वेक्टर का नहीं, अलजेब्रा पढ़े हो ना बीज गणित, उसमें एक्स वाई, अगर इसके पास क्या है 4x है, उसके पास 4y है, ना 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 रिश्ता नहीं होगा भाई रिश्ता नहीं होगा। ठीक है, एक एक चीज देखा जाता है। वैसे ही ये 2 है, यहाँ 2 लेमडा, क्या लिखाएगा प्लस का, दोनों जगह प्लस ही है तो लिख देते हैं प्लस, तो 2 प्लस का 2 लेमडा बाहर में जे कैप। आई बात समझ में आई ना। हाँ, नेक्स्ट प्लस, यहाँ ही प्लस लिखेंगे प्लस, फिर यहाँ 3 अंक है, लेमडा क्या है एक वेरिएबल है, तो सट खाली लिखाएगा, यानी ऐसे 3 प्लस का लेमडा इंटू के कैप, बस हो गया। ये तुम्हारा जोड़ है, तुम इसी में फंस सकता है मेरे भाई, मैंने तुम्हें यहाँ पर अच्छी तरह से बता दिया है, ये बात ध्यान रखना। ओके चलो जी, तो मेरे पास ये आ चुका है। अब क्या बोला गया, इसका जो सी के ऊपर क्या, सी के साथ क्या करना है, लम है कि नहीं ये चेक करना है। सिंपल से मैंने तुम्हें क्या बताया था, लम चेक करने का सिंपल सी तरीका है, जिसके जिसके बीच तुम्हें लम चेक करने के लिए बोला जाए ना, क्या करना है तुम्हें, उस वेक्टर और उस वेक्टर के बीच क्या करना है, उसका डॉट प्रोडक्ट निकाल देना। अगर उसका डॉट प्रोडक्ट 0 आ गया, तुम क्या बोलोगे, हाँ एक दूसरे के ऊपर लम है, 0 नहीं आया, क्या बोलोगे, एक दूसरे के ऊपर लम नहीं है। ओके, अब तुम लोगों से कोई पूछ रहा होगा सर ये 0 ही आएगा क्यों, हम जानेंगे ऐसे ऐसा क्यों होता है। मेरे भाई तुम जाओ वहाँ पे जहाँ मैंने थ्योरी पढ़ाया है, वहाँ डिटेल से बताया है, जाकर वहाँ देख लो तुम अच्छी तरह से, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगा, तुम्हें समझ में आ जाएगी क्यों ऐसा होता है। ओके, मैं यहाँ बताने के लिए बैठ जाऊँगा तो मेरे पास टाइम क्या बचेगा, नहीं बचेगा। क्या लिखोगे, चूंकि हम जानते हैं कि यदि दो सदिश ए वेक्टर और बी वेक्टर एक दूसरे पर लंब हो तो ए डॉट बी बराबर क्या आता है 0। डेट्स इट, हो गया। ये बात मेरे भाई, इतना ज्ञान के बाद क्या करना, वहां पर लिख देना। तुम्हें
कोई भागा नहीं जा रहा है, लिख दोगे तो अच्छी बात रहेगा ये सब चीज, क्योंकि a डॉट बी बराबर 0 क्यों होता है, क्यों तुमने ऐसा किया, उससे पता चलेगा, क्योंकि वो लंब बोल रहा है इसलिए मैंने किया, ये बात लिख दिया करना, ठीक है। चल तो तुम्हारे पास वेक्टर ए कितना है, इस देख यहाँ पर इसका निकालना है ना, तो पहला वाला वेक्टर ए मान ले, माना कि बाद वाला सी मान ले, तुम्हारे पास ये है, तो इसका क्या करना है, डॉट निकालना है ना, निकाल दे। क्या लिखे यहाँ पर, ओह क्या लिखना है, वेक्टर ए प्लस लेमडा इंटू वेक्टर बी, ये तुम्हारा क्या है, ए वेक्टर है, इसका किसके साथ डॉट निकालना है, सी वेक्टर के साथ, और क्या आना चाहिए 0। काम करें, चलो करते हैं सर। तो इतना का मान लिख दे मेरे भाई, कितना है तुम्हारे पास, इतना का मान कितना है, अभी निकाला है ना, ये रहा, ये बड़का सा, ध्यान से लिखना, गलती मत करना। क्या है 2 माइनस लेमडा, 2 माइनस लेमडा बाहर में आई कैप प्लस नेक्स्ट 2 प्लस 2 लेमडा, 2 प्लस 2 लेमडा बाहर में जे कैप, नेक्स्ट 3 प्लस लेमडा, 3 प्लस लेमडा बाहर में के कैप, इसका डॉट निकालना है किसके साथ, सी के साथ ना, सी कितना दिया हुआ है, लिख ले 3 आई कैप प्लस जे कैप, 3 आई कैप प्लस जे कैप, और इसका मान कितना आना चाहिए 0। पता है मैं इसके 0 के बराबर क्यों कर रहा हूं बार बार, इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इन्होंने मेरे को लंब बोला है, और दो वेक्टरों का लंब तभी होता है जब उनके डॉट प्रोडक्ट का मान क्या हो, 0 हो। ओके, मैंने आप तुम्हारे लिए बात लिख दिया बड़ा सा, इसको सॉल्व कर ध्यान से। तो डॉट प्रोडक्ट तुम्हें निकालने आती है कि नहीं आती है, बताओ, निकालने आती है कि नहीं आती है, नहीं आती है तो वहां पे जाकर अच्छी तरह से देख, तुमने कोरियापन किया है, ठीक है, डायरेक्ट तुम यहाँ पर देख रहे हो, और तुम्हें अगर आती है तो बहुत अच्छी बात है। तो क्या करना होता है, डॉट प्रोडक्ट निकालने के लिए सिंपल सी वेक्टर ए और वेक्टर बी अगर तुम्हारे पास दिया हुआ है, उसका बोलेगा तुम्हें डॉट प्रोडक्ट निकालने के लिए क्या करना है, आई वाले को आई वाले के साथ, जे वाले को जे वाले के साथ, के वाले को के वाले के साथ, ठीक है। चलो तो शुरू करते हैं, यहां पर देख सिंपल सी, तो यहां देख आई वाले को आई के साथ गुना करना है ना, ये 3 यहां आएगा, ये पूरे के साथ गुना होगा मेरे भाई, ये देख 3 और ये पूरे साथ गुना होगा ना, और क्या लिखोगे 2 माइनस लेमडा इंटू कितना 3 इंटू 3, आई कैप तुम जानते हो ना, डॉट प्रोडक्ट में आई डॉट आई का मान कितना होता है तुम्हारा 1, जे डॉट जे का मान कितना होता है 1, के डॉट के का मान कितना होता है 1, जानते हो ना, ये बात अच्छी तरह से भेजा में घुसा ले। डॉट प्रोडक्ट में सेम के साथ क्या होता है, डॉट निकालने पर 0 सॉरी 1 क्या होता है 1, ये तो बात क्यों होता है मैंने वहां अच्छी तरह से बताया है क्यों होता है, तुम जाकर वीडियो वहां पर देख लेना अच्छी तरह से। ओके, इसके इंट्रोडक्शन पार्ट में तुम्हें लेक्चर मिल जाएगी, तुम्हें जानना है क्यों होता है तो, ठीक है। बाकी यहाँ जान ले अभी कि सेम में क्या होता है, 1 होता है, बाकी में क्या होता है उल्टा पुल्टा रहेगा 0, सेम रहेगा तो 1, किसमें डॉट प्रोडक्ट में। वैसे ही हम लोग 3 से मल्टीप्लाई किए यहाँ पूरे में, ये हो गया आई क्या हो गया 1, खत्म। नेक्स्ट प्लस लगाएंगे, फिर जे वाले को जे वाले के साथ, तो ये 2 प्लस 2 लेमडा इंटू कितना होगा, यहाँ नहीं कुछ 1 ना उतना ही रह जाएगा, क्या आएगा 2 प्लस 2 लेमडा। नेक्स्ट अब के वाले को के वाले साथ, यहाँ के कुछ है ही नहीं, क्या है 0 है, क्या है ये 0, के वाले कुछ तुम्हारे पास क्या है मेरे भाई, कुछ है ही नहीं, क्या होगा नहीं कुछ है यहाँ पर 0 से मल्टीप्लाई करो सब क्या हो जाएगा 0, खाक में मिल जाएगा, मिट्टी में है, ठीक है। ये खत्म हो गया, तुम्हारे पास क्या बचा सिर्फ और सिर्फ 0। पता नहीं के वाला कहाँ गया, यहाँ कुछ है ही नहीं, तो के वाला का आंसर कितना 0, वो खत्म। चलो अब इसको करते हैं हल, तो ये 3 से मल्टीप्लाई दोनों में करते हैं, कितना आएगा यहाँ पे 3 दूना 6 माइनस का 3 लेमडा प्लस ये इतना ही रहेगा 2 प्लस 2 लेमडा बराबर 0। यहाँ पे सॉल्व कर दूं, इसको हटाता हूँ, चल यहाँ करता हूँ यहाँ, ठीक है यहाँ करता हूँ, देखना तो 6 और ये 2, तो 6 और 2 क्या है प्लस में, क्या आएगा तुम्हारे पास ये 6 2 8, और ये माइनस 3 लेमडा और प्लस 2 लेमडा, कितना बचेगा मेरे भाई, कितना 1 ना, माइनस का 1 लेमडा। क्यों माइनस का 1 लेमडा, क्योंकि 3 की चिन्ह क्या है बड़ा है, बराबर 0। अभी 8 का 8 रहने दो, इधर माइनस लेमडा उस साइड क्या चिन्ह जाएगा प्लस में, तो यहां से तुम्हारे पास लेमडा का मान कितना आ गया 8। आंसर बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई ना, ये तुम्हारे पास क्या है, ये तुम्हारा क्वेश्चन था, तुम्हें लेमडा का मान ज्ञात करना था, और तुम्हारा यहाँ पर लेमडा का मान कितना आ चुका है 8 आ चुका है। आई होप तुम्हें ये बात समझ में आ गई। चलो हो गया तुम्हारा ये, ठीक है। चले हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ओके चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो देखो 11 नंबर क्या बोलता है,
दर्शाएं कि दो शून्यतर सदिश वेक्टर ए और वेक्टर बी के लिए इतना इतना पर क्या है, लंब है। फिर क्या आ गया है, लंब है, लंब है मेरे भाई, सिंपल सी लंब है। अगर दो वेक्टर लंब है, मैं बार बार चिल्ला चिल्ला तुम्हें बताने का प्रयास यह कर रहा हूं कि अगर दो वेक्टर एक दूसरे के ऊपर क्या है, लंब है, तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, 0 आएगा। और अगर दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालने पर 0 आ रहा है, इसका मतलब है वो लंब है। बात समझ में आई, नहीं समझ में आई? अगर दो वेक्टर दिया हुआ है तुम्हारे पास, वो बोलेगा लंब चेक कीजिए, उसका निकाले सिंपल सी डॉट प्रोडक्ट। अगर डॉट प्रोडक्ट उसका 0 आ गया, ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगे, वो एक दूसरे पर लंब हो जाएंगे। और अगर लंब दिया हुआ है तो उसका डॉट प्रोडक्ट कितना होगा, 0। बात समझ में आई तुम्हें? ऐसा ही करना है ना? ओके, तो यहां पर मेरे पास वेक्टर ए दिया हुआ है, वेक्टर बी दिया हुआ है, इतना इतना, बोलता है क्या है, लंब है। मेरे भाई क्या बोलते हैं, इन्होंने खुद बोला है कि लंब है, और लंब है तो इनका डॉट प्रोडक्ट कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए ना, होना चाहिए ना। हाँ, सिंपल सी। यहाँ क्या करते हैं, वेक्टर ए लिख लेते हैं कितना दिया हुआ है। ये तुम्हारे पास वेक्टर ए पहला वाला, मेरे भाई पहला वाला देखिए यहाँ कोमा लगा हुआ है, पहला वाला क्या, ये पूरे बड़ा इतू सा क्या है तुम्हारे पास, वेक्टर ए है बड़ा सा, तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मोड इंटू वेक्टर ए। ओह, गलती नहीं लिखा गया, अब गलती लिखा गया भाई, ना सही तो लिखा था। ठीक है, देख सही है ना ये। हाँ, ये मेरे पास क्या वेक्टर ए है, इतना बड़ा सा क्या वेक्टर ए है। नेक्स्ट वाला तुम्हारा क्या वेक्टर बी है, देख कितना है, यहां से ना कोमा के बाद में माइनस वेक्टर बी का मोड वेक्टर ए हो गया। चलो क्या बोलता है, पर लंब है, दर्शाएं कि क्या है, लंब है। सिंपल सी इनका निकाल, ए डॉट बी निकाल, ए डॉट बी अगर जी आ गया 0 तो क्या बोलेंगे, हाँ लंब है। ओके, चलो जी काम शुरू करते हैं। तो निकालो ए वेक्टर और डॉट बी वेक्टर, ठीक है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। चलो तो पहले इसको लिख लेते हैं, यहां पर क्या लिखेंगे, ए वेक्टर ठीक है। चलो सही सही लिखना, प्लस का वेक्टर बी इंटू वेक्टर ए हो गया। अब यहां लिखेंगे डॉट, अब लिखेंगे दूसरा वाला, इसको घेर दे ऐसे करके, ठीक है। नेक्स्ट वाला लिख, वेक्टर ए का मोड इंटू वेक्टर बी बाहर में है, माइनस का वेक्टर बी चलो हो गया। अब तुम्हें क्या करना है, बोलोगे सर ये क्या, आई कैप जे कैप वाले का हमें मजा आता है डॉट प्रोडक्ट निकालने में, ये क्या आ गया क्या करोगे, एनसीईआरटी का है तो झेलना पड़ेगा। ध्यान से मेरी बात यहाँ ध्यान सुन, अगर तुम्हें ये बातें नहीं आती है, ये तो अतलाहट में रुक जा भाई। समझ में आई मैंने क्या बोला, दो वेक्टर का दिया हुआ है, तुम्हें डॉट निकालना है, अगर इनका डॉट क्या आ गया 0 तो बोलेंगे लंब है। तो लेकिन ये क्या आ गया, तुम तो निकाले हो आई कैप जे कैप वाले का निकाले हो ना डॉट प्रोडक्ट, ये क्या आ गया भाई, इसमें देख ध्यान से मेरे भाई, ध्यान से एक बात सुन, ध्यान से सुन, मैंने वहां बताया है, मैं तुम्हें फिर से बता रहा हूं, अगर तुम्हें इसमें दिक्कतें आ रही है, उतना समझ में नहीं आ पा रहा है, तुम बोले जा थ्योरीज का पढ़, मैंने बताया अच्छी तरह से वहां पे। ओके, तुम्हें और कोई दिक्कत नहीं आएगी, बाकी मैं यहाँ बता देता हूँ, कौशर बताए देंगे तो वहां कहल जाएंगे देख मेरा वहां और अच्छी तरह सीख जाएगा। देख अगर तुम्हारे पास क्या रहेगा, सेम दिया हुआ रहेगा ना, बोलेगा इनका निकालिए डॉट प्रोडक्ट, पता है कितना आएगा, एक मत लिख देना, एक मत लिखना मेरे भाई। बहुत बच्चे करते हैं क्या, तुम उनको पढ़ाया जाता है कि आई डॉट आई सेम रहे तो 1 होता है, जे डॉट जे रहे 1 होता है, के डॉट के रहे 1 रहता है, आई डॉट जे रहे उल्टा पुल्टा रहे उनका मान क्या हो जाता है 0। ये पढ़ाया जाता है उन्हें, मैं भी तुम्हें पढ़ाता हूँ, बात अच्छी तरह से रट्टा मार ले। डॉट प्रोडक्ट में सेम रहे तो उसका मान कितना होता है 1, ठीक है, कितना होता है उसका मान 1। अब बाकी कितना होता है तुम्हारा उल्टा पुल्टा में 0। तो वैसे ही बच्चा क्या समझता है कि हाँ सेम है 1 हो जाएगा, ना भाई 1 तभी होता है जब सेम से ये वाला रहे, आई डॉट आई रहे। ऐसा क्यों होता है मैंने वहां बताया, जाकर वहां देख ले तुम्हें, और अच्छी तरह सीखना है। तो फिलहाल तुम ये याद रख कि आई डॉट आई जब वेक्टर में जब सेम रहे ना इस तरह से, तो क्या होता है यहाँ पर 1 नहीं होता मेरे भाई, 1 नहीं होता, ये क्या होता है वेक्टर ए का परिणाम का स्क्वायर,
ऐसे लिख दे या सीधा ए स्क्वायर लिख दे, ये रट्टा मार ले। वेक्टर बी दिया हुआ रहे, वेक्टर बी दिया हुआ रहे, इनका बोलेगा क्या होगा, क्या लिखोगे बी स्क्वायर, क्या लिखोगे बी स्क्वायर, ऐसे लिख या सिंपल से क्या लिख दे वेक्टर बी के परिणाम का स्क्वायर, बस उसके ऊपर से वेक्टर खत्म हो जाएगा। आई समझ में बात, ऐसे ही चीज याद रहेगा ना, ये चीज सीख ले। सी दिया हुआ रहे, सी दिया हुआ रहे, क्या होगा भाई सी का स्क्वायर, सी के परिणाम का स्क्वायर, ओके। और एक और बात ध्यान रखना, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अगर दिया हुआ रहे और इसको पलट के बोला जाए निकालने के लिए, तो मेरे भाई ये भी क्या है संभव है। हाँ ये जो है ना, ये हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे क्रॉस प्रोडक्ट में, तो क्रॉस प्रोडक्ट में ऐसा संभव क्या है नहीं, ये क्या है तुम्हारा गलत है। अगर इसको तुम पलट के लिखोगे ना, ऐसे लिख दोगे इसको ऐसे, तो ये तुम्हारा क्या है क्रॉस प्रोडक्ट में जो हम लोग अभी आगे पढ़ने वाले हैं उसमें यह संभव नहीं है, ये गलत है। यहाँ क्या लगाना पड़ता है माइनस लगाना पड़ता है, लेकिन डॉट में संभव है। मैंने तुम्हें पढ़ाया है, मैंने तुम्हें डॉट प्रोडक्ट के प्रॉपर्टी में ये बात बताया है तुम्हें अच्छी तरह से, मैं फिर से बता रहा हूं, तुम्हें नहीं पढ़े हो तो वहां तक देख ले, ओके। अब पढ़े हो तुम्हें ये बात जानता होगा, नहीं जानता है मेरे भाई तो जान ले, ओके ऐसा होता है, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाए हम लोग सवाल के ऊपर आ जाते हैं, फटाफट गुना करते हैं, एकदम प्यार से ध्यान से करना, तुम्हें मजा आएगी। देख ध्यान से, देख ध्यान से, ये वाला साथ गुना होगा ना, होगा ना, गुनाती हैं बच्चों ने पढ़े हो ना, ये वाला गुना पढ़े हो ना, ये वाला पढ़े हो ना, इसके साथ पढ़े हो ना बारी बारी से, वैसे ही ये दोनों के साथ होगा गुना। करते हैं फटाफट, वेक्टर ए का परिणाम, वेक्टर ए का परिणाम कितना होगा, अभी मैंने बताया था ना क्या होगा, वेक्टर ए के परिणाम का स्क्वायर, ओके। होगी या नहीं होगी, होगी ना। नेक्स्ट क्या, नेक्स्ट देख ध्यान से, और ये बी वाला किसके साथ हो जाएगा, बी वाला के साथ ना, बी वाले के साथ ना, क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, ये बी वाला गलत तो नहीं लिख दिया है ना, सही है, बी वाले के साथ, ठीक है। क्या हो जाएगा यहाँ पर वेक्टर बी के परिणाम का स्क्वायर, ओके ओके ना। चलो नेक्स्ट, इसमें भी करना है मेरे भाई, इसी से इसमें भी करना है, ठीक है। तो चलो, या उतना दिमाग नहीं लगाना है, ये तुम्हारा एक सूत्र पे होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, सूत्र पे है ना, वैसे तुम लगा दे इसको। ये सूत्र पढ़े हो ना भाई, ये वाला पढ़े हो ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सूत्र क्या होता है तुम्हारा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, पढ़े हो ना ये सूत्र, पढ़े हो ना, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सूत्र है। तो वैसे ही देख ध्यान से, तुम अगर तुम्हारा पूरा ये a है, ये क्या है b है, तो a प्लस बी हुआ, और तुम्हारे पास क्या हुआ, देख मैं पेन चेंज करके लिख रहा हूं यहाँ पर, अगर ये a है और ये क्या है b है, तो a प्लस बी नहीं हुआ यहाँ पर, और ये क्या है तुम्हारा a माइनस का b है ना, है ना। तो ये इस सूत्र को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्या कर देंगे a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर कर देते हैं मेरे भाई, फटाक से यहाँ पर आंसर आ जाएगा तुरंत। तो हम लोग a स्क्वायर कर दिए, इसका स्क्वायर ये हो गया, अब माइनस क्या करेंगे b स्क्वायर कर देंगे, b स्क्वायर ये है, तो इसका स्क्वायर करेंगे, दोनों क्या आएगा वेक्टर b के परिणाम का स्क्वायर और ये a का परिणाम का स्क्वायर, लो हो गया, आगे कुछ नहीं होगा इसका, यही तुम्हारा क्या हो गया आंसर। अच्छा लंब है, अच्छा दो संख्या इतना के लिए क्या है लंब है, तो इनका परिणाम निकालते हैं, ठीक है। इनका क्या करते हैं परिणाम, मेरे भाई हो तो गया, ये तो गया, काम खत्म, ये काम खत्म। देखना दोनों सेम टू सेम तो है, तुम लोग सर सेम टू सेम कहाँ है, ये तो ये वेक्टर ए का परिणाम पहले है और वेक्टर बी का परिणाम उसके बाद यहाँ वेक्टर बी पहले है। मैंने तुम्हें क्या सिखाया था, ये हम लोग पलट सकते हैं ना, पलट सकते हैं ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ क्या करते हैं पलट देते हैं, इसको हटा देते हैं सूत्र को, देख यहाँ कर देते, ऐसे कर दे, इसको वैसे वैसे छोड़ दे, क्या होगा तुम्हारा ये वेक्टर ए के परिणाम का स्क्वायर इंटू वेक्टर बी के परिणाम का स्क्वायर, अब माइनस इसको क्या कर दे पलट के लिख दे, डॉट प्रोडक्ट में मेरे भाई क्या डॉट में हम लोग क्या कर सकते हैं पलट सकते हैं, कोई दिक्कत क्या है ना, इसको इधर लिख देते हैं, इसको उधर लिख देते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर वेक्टर ए के परिणाम का स्क्वायर और वेक्टर बी के परिणाम का स्क्वायर, दैट्स इट, हो गया भाई, ये हो गया, बात समझ में आई, हो गया ये, बस ये तुम्हारा क्या हो जाएगा खत्म, आंसर 0। ब्रो बधाई हो, ए डॉट बी मान क्या आ चुका है 0। तुम बोलोगे सर यहाँ पे आप कैसे किए, मेरे भाई मैंने यहाँ पे सूत्र अप्लाई किया, कौन सा सूत्र, ए माइनस बी सॉरी प्लस बी इंटू ए माइनस बी का सूत्र क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मैंने यहां पर यह सूत्र लगाया है,
ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही लगाया, ये वही सूत्र पे था, ए स्क्वायर बी स्क्वायर कर दिया, ये स्क्वायर उल्टा पुल्टा करके लिख दिया हूँ, काट दिया, क्या आंसर आ गया 0। ये मैंने क्यों किया हूँ, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में ए डॉट बी चाहे बी डॉट ए करो, क्या है, संभव है, कोई दिक्कत क्या है नहीं, आंसर चेंज नहीं होता है। ओके, आई होप तुम ये सीख चुके हो ना। हाँ, यहाँ क्या आ चुका है 0 ना, लिख दोगे, अब यहाँ पर ज्ञान के बाद तो लिखोगे। चूंकि यहाँ हम लोग जब वेक्टर ए और वेक्टर बी का परिणाम डॉट प्रोडक्ट निकाले हैं तो उनका आंसर क्या आया, 0 आया है। और हम जानते हैं कि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालने पर उसका परिणाम 0 तभी आता है जब एक दूसरे पर क्या हो, लंब हो। ओके, यहाँ लंब आग 0 आ गया, इसका मतलब क्या, लंब है। ठीक है, हो गया ना। चलो क्वेश्चन नंबर हम लोग करते हैं बात अब किसकी, 12 के। देख 12 नंबर 12 नंबर क्या बोलता है, यदि वेक्टर ए डॉट ए, ठीक है, देख ध्यान से, ए डॉट ए का मान कितना है 0 और ए डॉट बी का मान कितना है 0। ए डॉट ए का मान भी क्या दिया हुआ है तुम्हारे पास 0 और ए डॉट बी का मान भी क्या दिया हुआ है 0। तो बोलता है कि बी के बारे में बताइए क्या निकाला, निष्कर्ष निकाला जा सकता है, मतलब बी के बारे में क्या कहते हैं, क्या कह सकते हैं। नहीं समझ में आई। जैसे देख मैं तुम्हें एग्जाम्पल देता हूँ, दो आदमी है, ठीक है, दो आदमी है, वो दोनों मिलकर कोई काम कर रहा है, तो दोनों को जो काम करने के बाद जो आंसर आता है ना 0 आता है। क्या आता है, 0। उसमें हो सकता है कोई कुछ काम कर ही ना हो, कर ही ना रहा हो, ये कर रहा होगा उसे नहीं एग्जाम्पल समझ में आ रहा है क्या बताना चाह रहा हूँ। देख सिंपल से मेरे भाई, वेक्टर ए दिया हुआ है मेरे पास, ठीक है, और वेक्टर बी दिया हुआ है। तो बोलता है क्या, सवाल क्या तुमको बोल रहा है कि देख भाई इसमें जो है ना ए वेक्टर का डॉट ए वेक्टर का जो है ना, इनका आंसर 0 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है 0, ये तुम मान ले, और इनका जब तुम निकालोगे इनके साथ में डॉट, उनका भी आंसर 0 ही आएगा। तो बताओ बी के बारे में क्या कहा जा सकता है, बी क्या होगा, बी क्या होगा, बी का आंसर वंसर क्या आएगा, बी मतलब कौन सा वेक्टर होगा, ये 2i कैप लिखा होगा, 3j कैप लिखा होगा, या क्या लिखा होगा। 2 के बारे में तुम क्या कह सकते हो, ठीक है। एनसीईआरटी वगैरह बहुत खतरनाक वर्ड यूज करता है, क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है, नहीं समझा। तुमने अभी क्या बोलते हो, खाना खा रहा था पूरा एकदम, मतलब क्या बोलते हो, पापा तुम्हारे क्योंकि रसगुल्ला लाए घर में खाने के लिए 5 kg, नहीं सॉरी 5 kg बहुत ज़्यादा हो जाएगा, आधा kg रसगुल्ला लाए, तुम्हारे घर में 3 भाई बहन हो तुम लोग हो, ठीक है, माना कि तुम लोग कितने भाई बहन हो, 3 भाई बहन हो, और सभी को जब हिस्सा लगा ना तो तुम्हारे को हिस्सा जो है ना दूध हिस्सा लगा, तुम बोला नहीं मैं 4 खाऊंगा, क्या करूंगा मैं 4 खाऊंगा, लेकिन 4 जब खाओगे ना तो तुम्हारे घर में 3 भाई बहन है तो उसको घट जाएगा, तुम बोलोगे नहीं मैं तो 4 को ही खाऊंगा, तुमने कानने लगा, और तुम तो क्या किया, तुम्हारे पापा तुमको दे दिए कि ले भाई तुम खा ले तुम, और उन दोनों को क्या किए, एक ही दिए, तो बेचारा अपना एक में खुश हो गया, तुमको 4 मिल गया, ठीक है, क्योंकि रसगुल्ला 6 को ही आया था। तो क्या करेगा, तुम तो मस्त खाने के दबाने को शुरू कर दिया, 2 को दबाया मस्त एकदम, ठीक है, और पेट भर गया, अब 2 को नहीं मुझसे नहीं हो पाएगा, तो तुम्हारे पापा क्या बोलेंगे तुमको। अब बताओ तुम्हारे बारे में क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है, तुमने अभी खाने के लिए कितना मारपीट कर रहा था, तुम्हारे लिए दोनों बच्चा बलिदान करके तुमको दिया खाने के लिए, और तुम छोटा छोड़ दिया खाकर 2 में ही, ठीक है। वैसे ही यहाँ कुछ कहा जा सकता है कि ए डॉट ए जो है ना मान निकाले पर उसका आंसर क्या आता है 0 आता है, और ए डॉट बी का भाई मान 0 आता है, ऐसा उन्होंने बता दिया क्वेश्चन में। बोलता है बताइए तो बी का मान क्या होगा, आप क्या कह सकते हैं बी के बारे में, बी क्या लीजिएगा आप। तो यहाँ हम लोग बात करते हैं बी को क्या लेंगे। देख बहुत सिंपल सी है यार, ए डॉट ए का मान 0 आने की क्या बोलते हो, ए डॉट ए मैंने तुम्हें बताया ना भाई क्या होता है, क्या होता है बोलोगे ए डॉट ए आने के इसका स्क्वायर हो जाएगा, कितना आंसर 0 दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट ए डॉट ए इनका मान कितना दिया हुआ है 0, हमको बोला गया है बी के बारे में क्या निकाल कह सकते हैं, बी नहीं वेक्टर परिणाम नहीं मेरे भाई, इनके बारे में क्या कहा जा सकता है। सिंपल सी मैं तुम्हें क्या बताया है, क्या बताया मैंने तुम्हें, सिंपल सी जो है यहाँ लगा दे, वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी कितना दिया हुआ 0 ना, इनका सूत्र लिखो क्या आता है, इनका सूत्र वेक्टर ए का मोड इंटू वेक्टर बी का मोड इंटू कॉस थीटा। सर ये क्या है, क्या है, क्या है मेरे भाई, डॉट प्रोडक्ट निकालने का सूत्र है, तुम्हें आती होगी बात अच्छी तरह से, नहीं आती है जान ले, वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी इंटू कॉस थीटा, ये क्या होता है सूत्र होते हैं निकालने का। ओके हो गया। यहाँ पे इन्होंने क्या बोल दिया स्पष्ट, देख यहाँ से क्या बोलते हो, अगर ये क्या स्क्वायर है ना इनको उस साइड भेज देते हैं तो इसको क्या मिल जाएगा, ये 0 मिल जाएगा ना, और यहाँ से वेक्टर ए का परिणाम यही आ जाएगा ना, बात नहीं समझ में आई।
यहाँ से क्या है, स्क्वायर को हम लोग उधर भेज देंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा, वेक्टर ए का परिणाम भी क्या आ जाएगा, जीरो ही आ जाएगा ना। तो यहाँ पे क्या लिख देते हैं, जीरो इंटू वेक्टर बी का, ठीक है, इंटू कॉस थीटा बराबर कितना, जीरो। ठीक है, ये हो गया ना। अब बता, ये जीरो से मल्टीप्लाई करोगे सभी में, सब को क्या बना देगा, ये सब गया लड्डू में। ये क्या हुआ, ये वेक्टर ए जो है बेचारा, ये सब को लेकर डूब गया, नहीं डूब गया, बात नहीं समझ में आई। एक नाव है और तुम लोग नाव के ऊपर चढ़ के जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, उस पार कुछ मेला वगैरह लगा होगा, मस्त करने मजा करने के लिए जा रहे हो, और एक बेवकूफ आदमी आया और नाव में छेद कर दिया, ठीक है, तो क्या होगा, उस बेवकूफ के कारण पूरा नाव के ऊपर जितने भी आदमी होगा ना, सभी के सभी डूब जाएंगे। किसके कारण, उस बेवकूफ के कारण। वैसे ही यहाँ पर, हाँ, एक और तुमने कहावत सुना होगा ना, एक टोकरी में एक सेब अगर सड़ जाए तो पूरे टोकरी को सड़ा देता है। वैसे ही देख, अगर ए डॉट एक मान जीरो था, इनको स्क्वायर तुम मैंने तुम्हें पढ़ाया ना, हे भाई थम जा, रुक जा, कितना तो लाएगा ठीक है, देख ए डॉट ए का परिणाम क्या है, जीरो, तो इनका स्क्वायर हो जाता है ना, मैंने तुम्हें बताया ना, अभी बताया ना, यहाँ पे सेम में क्या होता है, उनका मान जीरो होता है। ये क्या हो गया तुम्हारा, उनका मान जीरो, ओके, क्या हो गया, इनका मान जीरो, ठीक है। तो यहां से हम लोग स्क्वायर के उस साइड भेज देंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर जीरो आएगा ना, हो गया जीरो ये तुम्हारा। अब ये जीरो का अगर यहाँ मान रखेंगे तो क्या करेगा, पूरे जीरो निकाल देगा। तो देख, वेक्टर के बी का मान कुछ भी हो, वेक्टर बी का मान कुछ भी हो, ये पूरे सवाल को लेकर डूब गया, कौन, वेक्टर ए। तो तुम क्या बोलोगे, वेक्टर बी का मान कुछ भी हो सकता है। समझ में आई, कहावत सुने उन्होंने, तब क्या हुई पछताने से जब चिड़िया चुग गई खेत। यानी कहने का मतलब क्या है, नाव में अगर छेद कर दिए हो उसके बाद क्या ही कर सकते हो, अब नाव तो डूब गई ना भाई, अब क्या कर लोगे। वैसे तुम्हारा यहाँ पर भी है, ओके। चलो, आई होप तुम ये सीख चुके हो ये बात। बी का मान जो है क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। वेक्टर बी कुछ भी तुम ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वेक्टर ए का मान जीरो है, वो पूरे जीरो बना देगा, हर वक्त जीरो बना देगा, ओके। चलो ठीक है, हम लोग चलते हैं अब कहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो क्वेश्चन थर्ड तेरा क्या बोला गया है, यदि वेक्टर ए वेक्टर बी क्या है, मात्रक सदिश है। क्या है ये, मात्रक सदिश। याद रखना ये बात तुम्हें बहुत ज्यादा जरूरी है और ये बात ध्यान से रखना पड़ेगा। मैंने तुम्हें इसके फर्स्ट पार्ट में मैंने क्या बताया था, लैंग्वेज का जो हिसाब होता है ना, ये शब्द वाली जो हिसाब होती है मेरे भाई, बहुत खतरनाक होती है, ठीक है। क्योंकि अगर कोई इंसान होगा मेरे पास, वो मेरे कोई कुछ बोलेगा, मैं समझ जाऊंगा हाँ मेरे को यह बोल रहा है। उसी तरह से यह जो तुमको लिख के दिया है ना, यह तुमको कुछ बोल रहा है। अब तुम्हारे दिमाग के ऊपर डिपेंड करता है कि यह क्या बोल रहा है, तुम वह करेक्ट कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। गलत करेक्ट कर लिया, उसने बोला कुछ और, तुमने समझ लिया कुछ और, काम खत्म हो जाएगी। मूवी देखे हो ना, वो बोला इश्क मूवी जो मैंने बताया था, वो अजय देवगन जो है ना, वो पाइप के ऊपर चलने लगता है और वो बेवकूफ और पाइप काटते रहता है, उसको बोलता कुछ और, वो समझता कुछ और है, और पाइप को काटते रहता है। तुमने मूवी देखा होगा, बहुत हंसी आती है। वैसे ही लैंग्वेज वाला हिसाब जो होता है ना मेरे भाई, तुम्हें अच्छी तरह से पढ़कर 4 बार 5 बार 6 बार अच्छी तरह से पढ़ लेना मेरे भाई, ठीक है। समझा कि नहीं समझा, है ना, ओके। चलो, तो ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर क्या है, मात्रक सदिश है। अगर ये मात्रक सदिश है तो क्या होगा, वेक्टर ए का परिणाम 1 होगा, वेक्टर बी का परिणाम 1 होगा, वेक्टर सी का परिणाम 1 होगा। समझ में आया मैंने ये क्यों लिखा, इसलिए लिखा क्योंकि इन्होंने बोला है कि मात्रक सदिश है, तो हमारा सदिश है, हम लोग जानते हैं वैसा वेक्टर जिसका मान 1 होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मात्रक सदिश। और अगर कोई मात्रक सदिश है, इसका मतलब उसका परिमाण कितना होगा मेरे भाई, कितना होगा, 1 होगा ना। तो ये रहा 1। अब परिणाम को हम लोग ऐसे ही मोड के अंदर डाल देते हैं ना, हो गया खत्म। इस प्रकार है कि ये इतना दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, देख जितना बातें दिया हुआ है सब के यहाँ लिख ले। क्या दिया हुआ है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बराबर कितना, 0 हो गया। चलो, तो ये इसका मान तुम्हें निकालना है, इसका ए डॉट बी बराबर कितना, सॉरी बराबर नहीं, प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए का मान निकालना है, यही ना। तो देख मेरे भाई, अब तुम्हारे पास यहाँ पर वेक्टर ए तो दिया हुआ है नहीं, हाँ वेक्टर ए का परिणाम जरूर दिया हुआ है, लेकिन वेक्टर ए तुम्हारे पास दिया हुआ नहीं है।
नेक्स्ट ध्यान से देखना, ये सवाल तुम्हारा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट के साथ साथ थोड़ा ट्रिकी है, तुम फंस सकते हो इसमें अगर तुम इसको ध्यान से नहीं बनाओगे, नहीं तो अच्छे तरह से तुम्हें समझ में नहीं आएगी। ध्यान से देखना है, तुम्हें मैं अच्छी तरह समझा दूंगा। देखना तुम, बहुत आसान है सवाल, ये बहुत आसान है यार, बहुत आसान है। फिर से मैं वो एग्जाम्पल लेता हूँ, खिचड़ी खाए हो ना, खिचड़ी में कितने सारे चीज़ होते हैं, तो क्या वो अपने आप बन जाएगी? खिचड़ी बनाने के लिए पहले दाल लाना पड़ेगा, चावल लाना पड़ेगा, हल्दी लाना पड़ेगा, पता नहीं क्या क्या लाना पड़ेगा। पहले वह हम लोग क्या करते हैं, ला कर इकट्ठा करते हैं ना, वही उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, खिचड़ी पकाने की शुरू करते हैं। कोई समस्या क्या होती है, नहीं होती है। समझ में आया? इसको नहीं समझ में आया तो और अच्छी तरह समझ। तुम बोले सर क्या बता रहे हैं, समझना, मैं तुम्हें एक अच्छी बात बता रहा हूँ। कहीं पिकनिक पे गए हो, नए साल में गए हो, क्या होता है, टाल में जाकर तुम्हें जब जाओगे, वहाँ पे हम लोग टाल बोलते हैं अपना वो साइड में, तुम लोग पता नहीं क्या बोलता है, ठीक है। तो हम लोग जब जाते हैं उधर पिकनिक मनाने के लिए, ठीक है, तो पिकनिक मनाने के लिए मेरे भाई, अब जो हम लोग जहाँ जाते हैं पिकनिक मनाने के लिए, उस जगह पे अपने आप माचिस तो आ नहीं जाएगी, गैस सिलेंडर अपने आप आ नहीं जाएगी। क्या करते हैं हम लोग, पहले ही घर पर अच्छी तरह से जुगाड़ लगा लेते हैं, उसके बाद जाते हैं वहां पर, ताकि वहां पे तुम्हें कोई समस्या नहीं हो और फटाफट तुम्हें जिस चीज की जरूरत पड़े फटाफट मिले और तुम्हारा अपना पिकनिक मनाओ, मस्त मजा मारो। समझ में आई? मचाओ अपना पिकनिक का। वैसे ही सवाल के अंदर जो पूछ रहा होता है ना, उनको क्या करते हैं हम लोग, पहले उनका जुगाड़ लगा लेते हैं, सबका मान निकाल कर, जो सवाल में पूछने वाला है वो निकाल कर रख लेते हैं, फिर डायरेक्ट सवाल को अटैक करते हैं, जो पूछता है रख देते हैं मान, उसका आंसर निकल जाता है। बात समझ में आई? ऐसे ही काम चलता है। ओके, ठीक है ना। वैसे ही a डॉट बी का मान निकाल लेंगे, यहाँ चिपका देंगे, प्लस b डॉट सी का मान निकाल देंगे, यहाँ चिपका देंगे, प्लस c डॉट ए का मान निकाल देंगे, चिपका देंगे, तीनों का मान निकाल देंगे, यहाँ चिपका देंगे, आंसर आ जाएगा। लेकिन बात यहाँ पर यह है कि सर यहाँ पर a डॉट बी आएगा कहाँ से? अगर मेरे पास यहाँ वेक्टर a और वेक्टर बी सी दिया हो रहा था, देख मेरे भाई यहाँ परिणाम उनका दिया हुआ, वेक्टर a वेक्टर बी नहीं दिया हुआ है। अगर तुम्हारे पास वेक्टर a वेक्टर बी का परिणाम, जैसे कि माना कि यहाँ तक क्या रहता है लिखा हुआ, आई कैप प्लस का 2j कैप प्लस का 3k कैप, ठीक है। उसी से वेक्टर बी भी कुछ न कुछ दिया रहता है, वेक्टर सी कुछ न कुछ दिया रहता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, a डॉट बी इनके साथ डॉट निकाल देते हैं, उनका जितना आंसर आता अलग रख लेते हैं चुपचाप। फिर b डॉट सी, बी के साथ सी निकाल देते हैं, उनका जो आंसर आता वो अलग निकाल लेते हैं। फिर क्या हो, सी डॉट ए भी निकाल लेते हैं, और सभी को निकाल कर यहाँ आंसर रख देते हैं। यहाँ पर इन सभी का जो मान निकालने के बाद जितना आंसर आता उसको यहाँ पर रख देते हैं, इनका आंसर अपने आप निकल देता। लेकिन यहाँ पर बात मेरे भाई पता है क्या है, यहाँ पर बात यहाँ पर यह है कि तुमको वेक्टर a वेक्टर बी सी दिया हुआ है ही नहीं, तुम कैसे निकालोगे ये? बस तुमको इतना इत्तू सा क्या दिया है, इन्फॉर्मेशन दिया है कि वेक्टर a और वेक्टर b और वेक्टर बी सी का जो परिणाम है ना, तीनों को मिलाकर क्या है, उसका आंसर 0 है। बस तुम्हारे पास a दिया हुआ है, बाकी ये दिया हुआ नहीं है, ये तुम निकाल नहीं पाओगे। अब क्या करें? देख टेंशन क्या ले रहा है, तुमको मैं बहुत आसान तरीका से इसको बताता हूँ, अच्छी तरह समझना। चल तो काम पे लगता है, मैं पेन चेंज करके काम पे लगता हूँ। लगू काम पे? ये जो दिया हुआ लिख ले, वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर c बराबर कितना, 0 है ना दिया हुआ। तुम्हें क्या चाहिए इसमें से, a डॉट बी चाहिए, उसके बाद b डॉट सी चाहिए, उसके बाद c डॉट a चाहिए। हाँ चाहिए ना, हाँ सर ये तो हम जानते हैं, आगे बताइए ना। देख तो पहले a डॉट बी निकाल लेते हैं, क्या करते हैं, a डॉट बी निकाल लेते हैं, इससे ये देगा मेरे को। तुम्हें पता है ना मैं क्या बोलता हूँ, हर वक्त अगर तुम जिस रूम में रह रहे हो उस रूम में किसी का मर्डर हो गया या कुछ हो गया, ठीक है, कोई सीआईडी वाला आया, किसको धरेगा, तुम्ही को धरेगा ना, तो गर्दन धरेगा, 2-3 थाप खींचेगा, चल नाम बता कौन है। तुम कौन होगा, नहीं सर मैं नहीं हूँ सर। अब एक तुम ही हो, रूम में तुम ही था तो तुम ही ना होगा, या नहीं किसी और का नाम बताएगा तुम ही ना, किसको पकड़ेगा, तुम्ही को पकड़ेगा ना, ठीक है। तुम्हें लग रहा होगा मैं बकवास कर रहा हूँ, मैं तुम्हें समझाने का प्रयास मेरे भाई कर रहा हूँ, मैथ को समझ में कैसे बताता हूँ अच्छी तरह से। वैसे ही मेरे को जो दिया हुआ है उसी का ना यूज करेंगे। एक कहावत सुने हो ना, कुछ भी तुमको दोस्त बोलेगा हाँ ठीक है मेरे पास जो है मेरे वही नहीं काम देगा। वैसे ही यहाँ पर अप्लाई करना है, तुम्हारे पास जो रहेगा उसी के तुम्हें अप्लाई करना है। तो चल इसी से निकालते हैं। तो मेरे भाई यहाँ पे क्या चाहिए मेरे को, देख दो चेन ऊंचे निकालेंगे, a डॉट बी चाहिए ना, मेरे पास a है b नहीं है ना, क्या करते हैं इनमें हम लोग क्या करते हैं, वेक्टर b से गुना कर देते हैं। वेक्टर b से गुना करने पर कर दें सभी में हो जाएगा, तो इसमें करते हैं वेक्टर b से गुना, क्या आ जाएगा यहाँ पर, वेक्टर b डॉट वेक्टर a।
आया ना, प्लस वेक्टर बी मेरे भाई, वेक्टर बी क्या आ जाएगा, वेक्टर बी के परिणाम का स्क्वायर। मैंने बताया था ना अभी कि वेक्टर बी में सॉरी वेक्टर में डॉट में अगर सेम सेम रहे तो उनका क्या होता है, उनके परिणाम का स्क्वायर हो जाता है। ये प्रॉपर्टी अच्छी तरह से रट ले, तोतला हटपन यार, दिक्कत तो मैंने नहीं हुई, फिर से बताता हूँ। वेक्टर बी जब सेम सेम रहे उनका परिणाम क्या होता है, परिणाम के स्क्वायर हो जाता है। समझ में आई बात, मैंने वहां भी बताया था, यहाँ भी मैंने फिर से बता दिया, मैंने वहां भी बताया था, मैं यहाँ फिर से बताता हूँ, ठीक है, दोबारा बता दिया हूँ ताकि तोतला आगे थे, इसका इलाज पता नहीं, ठीक है, हो गया प्लस का। अब क्या होगा यहाँ पर, वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी बराबर 0। आई बात समझ में आई ना, तो यहाँ से क्या करते हैं हम लोग, देख वेक्टर बी से देख बोलेगा सर उस साइड से, उस साइड भी गुना करेंगे मेरे भाई 0 से, वेक्टर बी से सभी गुना करेंगे, सभी गुना करना पड़ेगा। तो यहाँ वेक्टर बी से गुना किए इसमें तो ये आया, वेक्टर बी से इसमें गुना किए तो ये आया, सेम सेम था, परिणाम के स्क्वायर हो गया, इसमें क्या हो गया ना। चल इसको पलट के लिख देते हैं, लिख सकते हैं ना ऐसा, अभी मैंने बताया था ना, लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं होता है, लिख दे वेक्टर ए और डॉट वेक्टर बी प्लस कितना है मान मेरे भाई, मैंने बताया था ना वहां पर काम आएगी, कितना है मान 1 ना, देख तो 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, प्लस बी डॉट सी बराबर 0 हो गया ना। 1 को भेज दो उस साइड में, क्या आ गया तुम्हारे पास यहाँ पर, ए वेक्टर प्लस का बी वेक्टर, सब को साइड भेज दे, तुम्हें सिर्फ ए डॉट बी ही चाहिए ना, सब को साइड भेज दे, तो वो भेज दे, इसको भी 1 को भेज दे, क्या आएगा माइनस, सॉरी उस साइड भेज, क्या आएगा माइनस का 1, इसको भेज दे माइनस का बी डॉट सी, समीकरण फर्स्ट। देख ए डॉट बी आ गया ना तुम्हारे पास, ओहो डॉट ना है मेरे भाई, प्लस का है लिख दिया यहाँ पर, क्या है यहाँ पर डॉट है ना, हाँ ए डॉट बी आ चुका है मेरे पास, बधाई हो, ए आ चुका है, क्या आया पता नहीं लेकिन ए आ चुका है। कैसे निकाले हम लोग ए डॉट बी, सिंपल से वेक्टर ए में 20 मल्टीप्लाई कर दिए, ए डॉट बी आ गया। अब नेक्स्ट मेरे को क्या चाहिए, बी डॉट सी, देख दिमाग लगा रहे हैं, तुम भी दिमाग लगाना अच्छा से, क्या चाहिए मेरे को, ए डॉट बी निकल चुका है, कैसे निकाले हैं, इसमें 20 मल्टीप्लाई कर दिए, आ गया। अब बोलोगे सर बी डॉट सी निकाल दे, क्या तुम जान चुका है, बता सकता है तुम, बी डॉट सी कैसे निकालेंगे, बी डॉट सी कैसे निकालेंगे, कैसे, सिंपल सर, बोलोगे सर यहाँ बी तो है ही ना, है सी से मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे कि आपने यहाँ पर क्या दिमाग लगाया, आपके पास वेक्टर ए दिया हुआ था, आप इसे 20 मल्टीप्लाई कर दिए तो ए डॉट बी आपके पास आ गया, वैसे ही मेरे पास बी दिया हुआ है, सी से मल्टीप्लाई करते हैं बी डॉट सी आ जाएगा। हाँ अब फिर आगे क्या कर देंगे, सी डॉट ए चाहिए ना, ये सी दिया हुआ है, इसमें ए से मल्टीप्लाई कर देंगे, सी डॉट ए आ जाएगा। बात समझ में आई, तीनों कैसे मान निकालेंगे, समीकरण मान लेंगे 3 को, फिर लास्ट में जोड़ देंगे, समझ में आई, हाँ तो यही करते हैं, हो गया ना। क्या करते हैं अभी, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बराबर कितना है 0। अब क्या निकालना है, ए बी से मल्टीप्लाई करके वेक्टर ए भी निकाले हैं ना, ए डॉट बी निकाले थे ना, अब क्या निकालेंगे बी डॉट सी, क्या निकालेंगे बी डॉट सी, तो क्या निकालेंगे सी से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या लिखेंगे वेक्टर सी से गुना करने पर, ठीक है। चलो तो मल्टीप्लाई सी में सभी में होगा मेरे भाई, सभी में होगा, यहाँ क्या आ जाएगा सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस ये भी वेक्टर इंटू सी, क्या आएगा सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस यहाँ पे सी वेक्टर मेरे भाई, सी वेक्टर सेम सेम क्या होता है, सेम सेम है, सी वेक्टर के परिणाम का स्क्वायर बराबर 0, उस साइड मल्टीप्लाई करो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, 0 ही आएगा। चलो इसको सही से लिख दे यार, रहने दे ऐसे ही, सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस इसको पलट दे बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, यहाँ ना आसानी से पलट दे रहे हो, क्रॉस में ऐसा नहीं कर पाओगे, क्रॉस में पलटोगे ना क्या चिन्ह लग जाएगा माइनस का, मैं वहां बताऊंगा क्यों होता है, लेकिन इसमें कोई दिक्कत नहीं होता, ऐसा तुम कर सकते हो, ठीक है। पलट दिए प्लस इसका मान कितना मेरे भाई, कितना 1 ना, तो 1 का स्क्वायर कितना आएगा 1 ही ना, बराबर 0। अब क्या करते हैं बी डॉट सी को रख लेते हैं, बाकी उठा के क्या करते हैं उस साइड फेंक देते हैं, ठीक रख ले इधर, तो बी डॉट सी बराबर भेजो साइड, एक प्लस में क्या चिन्ह जाएगा माइनस में, ये भी प्लस में क्या चिन्ह है माइनस में, सी डॉट ए वेक्टर, समीकरण 2। बात समझ में आई, हो गया ना। चल अब क्या करेंगे सर, अब यहाँ पर हम लोग ए डॉट बी निकालना था, तो हम क्या किए इसमें 20 मल्टीप्लाई कर दिए तो ए डॉट बी निकल गया, मेरे को नेक्स्ट बी डॉट सी निकालना था, तो हम बी में सी से मल्टीप्लाई कर दिए तो बी डॉट सी आ गया। अब मेरे को सी डॉट ए चाहिए, तो क्या करेंगे सी में ए से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सी डॉट ए आ जाएगा ना। चलो चलते हैं आगे करते हैं, ए वेक्टर प्लस का बी वेक्टर
प्लस का सी वेक्टर बराबर क्या था 0। मेरे को ये सब निकाल चुके हैं, अब क्या चाहिए सी डॉट ए ना। अब तुम पता चलेगा, तुम कहोगे सर ये आप सब कर क्यों रहे हैं, मैंने तुम्हें क्या बताया था, पिकनिक पे जाने के लिए सामान का जुगाड़ कर रहे हैं, ठीक है। यानी कहने वाले मेरे को इसका मान निकालना है ना। देख ए डॉट बी का मान हम लोग निकाल चुके हैं यहाँ पर है या, बी डॉट सी का मान निकाल चुके हैं यहाँ पर है या, अब सी डॉट ए निकालेंगे, बस तीनों को जोड़ देंगे आंसर आ जाएगा भाई, इसलिए कर रहे हैं, ठीक है। चलो तो यहाँ लिख देते हैं क्या, इसमें ना क्या लिखोगे, सी नो ना ना ए से ना सी डॉट ए चाहिए ना भाई, क्या लिखना पड़ेगा, ए वेक्टर से गुना करने, ठीक है। चलो क्या हो जाएगा, यहां से ए गुना करोगे तो देखो सेम 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 सेम, ए वेक्टर से गुना करोगे ना भाई, सेम सेम क्या आएगा, उसी वेक्टर के परिणाम का स्क्वायर प्लस ये ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस यहाँ पे ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर बराबर 0 हो गई। चलो तो इनका परिणाम कितना 1 बताया था ना, ये देख आया था ना 1, क्या आएगा यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, प्लस का ए डॉट बी रहने दे वैसे वैसे, ठीक है। इनका हम लोग परिणाम कितना निकाल चुके हैं 1 ना, ए का यहाँ रख दे, रख दिए ए डॉट बी, इसको पलट के लिख दे सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर बराबर 0 हो गया। अब सी डॉट ए को रख लेते हैं, बाकी क्या करते हैं साइड भेज देते हैं, क्योंकि मेरे को सी डॉट ए ही चाहिए। तो सी वेक्टर डॉट का ए वेक्टर बराबर 1 गया उस साइड में माइनस का 1, ये भी जाएगा उस साइड में माइनस का, समीकरण 3। बधाई हो, तुमने पिकनिक के लिए सारा सामान इकट्ठा कर चुके हो। यानी कहने का मतलब क्या है, तुमने सभी को इकट्ठा कर लिया जो तुम्हें क्या चाहिए था, ठीक है। अब क्या करते हैं हम लोग, सभी को जोड़ देते हैं, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 प्लस 2 प्लस 3 करने पर, है ना। चल तो जोड़ो, क्या था तुम्हें, ए वेक्टर डॉट का बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, यही निकालना है भाई। चलो ए डॉट बी का मान बता कितना आया था तुम्हारे पास, क्या आया था, यही ना, ध्यान से लिखना, -1 माइनस बी डॉट सी, -1 माइनस बी डॉट सी, ठीक ना, प्लस वेक्टर बी का परिणाम, यही ना था बी का परिणाम, माइनस का 1 और माइनस का सी डॉट ए, माइनस का 1 ब्रैकेट में दे मेरे भाई, और माइनस का बी डॉट सी, पता है ना मैंने यहाँ ब्रैकेट क्यों लगाया, क्योंकि 2 चिन्ह आ रहा था इसीलिए, प्लस सी डॉट ए मान तो हम लोग यही निकाले हैं, माइनस ए 1 ब्रैकेट है, -1 माइनस का ए डॉट बी हो गया। चलो तो -1 का 1, ये सब पहले उसे कैसे रहने, पहले ब्रैकेट खोल देते हैं, ये लगेगा माइनस है तुमको, ये डॉट है, डॉट माइनस प्लस माइनस का 1 माइनस का बी डॉट सी, फिर प्लस माइनस माइनस का 1 और माइनस का ए डॉट बी। चलो भाई अब ध्यान से -1 -1 कितने -1 -3 है ना, माइनस बी डॉट सी और है क्या, माइनस बी डॉट, और कुछ छूट गया क्या, कुछ तो छूटा है भाई। ए डॉट बी का मान देख कितना आया था तुम्हारा, ध्यान से देख, यही आया था ना, हाँ ठीक है, और इसका सी डॉट ए आया है ना, देख गलती हो गया था, बी डॉट सी का मान कितना आया था, -1 और माइनस सी डॉट ए, यहाँ पे देख ध्यान, यहाँ से गलती हुआ था, बी डॉट सी का मान कितना आया था तुम्हारे पास, बी डॉट सी का मान देख सी डॉट ए आया था ना, हम लोग यहाँ गलती से क्या लिख दिए, यहाँ पे थोड़ा सा गलती, पूरा सवाल गलती कर देगा, सी डॉट ए आया था, यहाँ भी सी डॉट ए, ठीक है, हो गई। चलो तो -1 3 आ गया, अब माइनस का ये बी डॉट सी और माइनस का सी डॉट ए माइनस का ए डॉट बी, बस हो गया, ठीक है। अब क्या करते हैं, यहां से यही तुम्हारा आंसर हो गया क्या, और कुछ कर सकता है इसमें तुम लोग, अब लगता नहीं कुछ कर पाएंगे हम लोग, ठीक है। इसमें तो क्या करें आगे, इसके अब आगे अगर यहां से माइनस कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा अंदर में,
3 प्लस ए बी ए 3 प्लस सर ये आगे लिख दो, ठीक है, ए डॉट बी वेक्टर बी डॉट सी वेक्टर प्लस सी डॉट ए वेक्टर। लो आंसर तुम्हारा हो गया। ठीक है, ठीक है ना, चलो ठीक है, ये तुम्हारा क्या है, आंसर है। इसको और आगे सॉल्व करना चाहते हो तो कर दो सॉल्व। तो देख हम लोग किसका मान निकाल रहे हैं, इसका मान निकाल रहे हैं ना। तो चलो देखो किसका मान निकाल रहे हैं, ए डॉट बी प्लस का बी डॉट सी प्लस का सी डॉट ए, इसका मान निकाल दे रहे हैं। और कितना आया निकालते निकालते इसका मान इतना आया है ना, कितना आया है, माइनस का 3 प्लस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, इतना आया हुआ है। चल ठीक है, अब ऐसा इसको करते हैं, ये ऐसे कैसे छोड़ देते हैं, थोड़ा सा यहाँ लॉजिक लगाओगे तो आंसर अच्छा आ जाएगा। बाकी तुम्हारा उतना भी आंसर सही था, लेकिन इसको अच्छा कर देते हैं जब कर ही रहे हैं तो। चलो ये माइनस इसको दे देते हैं, ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 3 और ये माइनस इंटू, इसको अंदर ही रहने दे अभी, ठीक है। इसमें ज़्यादा छेड़छाड़ क्या करना है तुम्हें नहीं करना है। माइनस दोनों को दिए हैं, ये माइनस 3 को दे दिए हैं, ये माइनस इसको दे दिए हैं, तो ब्रैकेट को बाहर रख ले। इस पूरे पार्ट को उठा कहाँ भेज दे, इस साइड में। क्यों, ये वाला क्या है, सेम है, दोनों क्या हो जाएंगे, जुट जाएंगे। ठीक है, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। तो ये डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए प्लस ये पार्ट पूरे उठ की साइड में आएगा, इस साइड माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो क्या हो जाएगा ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए बराबर क्या बचेगा उस साइड में -3। हो गया ना, हाँ सर। ए डॉट बी कितना है तुम्हारे पास 2, क्या लिखोगे 2 ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी कितने है तुम्हारे पास 2, क्या लिखोगे 2 बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए कितने हैं तुम्हारे पास 2, तो 2 सी डॉट ए। अब बराबर कितना -3। मेरे भाई 2 क्या कर ले, यहां से कॉमन निकाले, क्या बचेगा अंदर में ए डॉट बी प्लस 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 बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए बराबर कितना -3। ये 2 कहाँ भेज दे, उसके नीचे। तो यहां से फाइनली मेरे पास ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए कितना आ जाएगा -3/2। ये तुम्हारा क्या हो गया आंसर। आई होप तुम्हें समझ में आ गई होगी। देख मेरे भाई, इसमें कोई बड़ा सा लोचा नहीं था, सिंपल सी इसका यूज करके हम लोग क्या इसका मान निकाले हैं, तीनों को जोड़ दिए हैं, आंसर आ गई। ओके, समझ में आ गई ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हम लोग को, यदि ए वेक्टर बराबर 0 अथवा बी वेक्टर बराबर 0 तब ए डॉट बी है, परंतु विलोम का सत्य होना आवश्यक नहीं है। यह एक उदाहरण देकर समझाइए। बात समझ में आई। यहाँ फिर देखो तुम्हें क्या बोला गया है, वही वाला नहीं बताया था वहां पर कि एक नाव है, नाव में अगर तो एक आदमी ने क्या कर दिया, छेद कर दिया, पूरे नाव को अब क्या हुआ, लेकर डूब गया। वो एक आदमी चलते पूरा नाव गया कि नहीं गया। वैसे ही यह बोल रहा है कि यदि तुम्हारे पास वेक्टर ए है बराबर 0 है और वेक्टर बी तुम्हारे पास क्या है 0 है, तो अतला आ गए, समझ में आया। फिर से वेक्टर ए बराबर क्या है 0, वेक्टर बी बराबर क्या है 0, वेक्टर ए और वेक्टर बी बराबर क्या दिया हुआ है 0। तो बोलता है हाँ ऐसा है, वेक्टर ए हम लोग जब 0 लेते हैं और वेक्टर बी क्या लेते हैं 0 लेते हैं, तब मेरे पास क्या आता है ए डॉट बी बराबर क्या आता है 0। यह तुमको कौन बोल रहा है, तुम्हारे बुक, तुम्हारे क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि वेक्टर ए तुम 0 लोगे और वेक्टर बी 0 लोगे तभी जाके तुम्हें ए डॉट बी 0 आएगा। ठीक है, परंतु विलोम का सत्य होना जरूरी है क्या। कहने का मतलब क्या है, देख क्वेश्चन देखो तुम्हें क्या समझा रहा है, क्वेश्चन समझ। लैंग्वेज का क्वेश्चन मेरे भाई क्या करना, तुम ध्यान पूर्वक अच्छी तरह से पढ़ के समझना वो कहना क्या चाहता है। मैं तुम्हें हर लेक्चर में बोलता हूँ ये बात, और अभी भी मैं बता रहा हूँ फिर से। अभी जस्ट इसके मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में बताया था ये क्या। देख अगर मेरे पास कोई इंसान होता, वो मेरे को कोई ऑर्डर दे देता, उसके बाद मैं आसान से समझ लेता, मैं चला जाता। कोई बता, कोई यहाँ पर कुत्ता है, ठीक है, कोई कुत्ता है, वो मेरे को कुछ बोलेगा, खाली भौंकेगा ना, वो क्या कहना चाहता समझ में आएगा क्या, नहीं ना। वैसे ही ये क्वेश्चन कुछ लिखा हुआ,
ये क्वेश्चन तुमको बोल नहीं रहा है, तुम खुद से पढ़ोगे और तुम इसका क्या अर्थ निकालते हो मेरे भाई, ये तुम पे डिपेंड करता है। अगर तुमने उसका सही अर्थ निकाला जो वह कहना चाहता है, तब जाके तुम उसके मंजिल पर पहुंच पाओगे, यानी उसका आंसर ला पाओगे। और तुमने उसका मतलब कुछ और समझ लिया तो हाँ ये तो बोलेगा नहीं, यहाँ यहाँ ये बोलते रहेगा ए भाई क्या कर रहा है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन तुम कहे हट ना मैं ऐसा ही समझता हूँ तुमको, ठीक है, तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर, गलती हो जाएगा। तो क्वेश्चन को क्या करना, ध्यान से पढ़ना। यह देखो किताब तुम्हारा क्या क्या बोल रहा है, बहुत आसान है। इन्होंने क्या बोला है कि मेरे भाई वेक्टर ए बराबर 0 दे दिया है तुमको, और वेक्टर बी बराबर तुम्हें क्या दे दिया है, 0 दे दिया है। तब जो है ए डॉट बी का मान निकालने पर क्या आता है, 0 आता है। यानी वेक्टर ए जब हम लोग 0 ले लिए हैं और वेक्टर बी जब हम लोग 0 ले लिए हैं, तब जो है ए डॉट बी का मान क्या आता है, 0 आता है। ऐसा है ये इन्होंने बोला है, ठीक है। तो क्या बोलता है, क्या उल्टा होना सही है क्या, क्या हम लोग ए डॉट बी का मान अगर 0 तभी आएगा जब वेक्टर ए और का मान 0, वेक्टर बी का मान 0 तभी आएगा 0, नहीं समझ में आई। इन्होंने यह बोल रहा है किताब तुम्हारा क्वेश्चन कि वेक्टर ए आप 0 लीजिए और वेक्टर बी भी क्या लीजिए, 0 लीजिए, तब जाकर आपका ए डॉट बी क्या आएगा, 0 आएगा। क्या ऐसा होना जरूरी है, ए डॉट बी यानी ए डॉट बी का 0 होने के लिए क्या वेक्टर ए और वेक्टर बी का 0 होना जरूरी है, तभी जाकर वेक्टर ए और वेक्टर बी 0 होगा, ऐसा नहीं होगा। देखो वेक्टर ए और वेक्टर बी तुम्हारे पास दिया हुआ है, तो किताब वेक्टर ए बराबर 0 लिया है और वेक्टर बी बराबर 0 लिया है, तब इन्होंने जब डॉट निकाला है तब इनका क्या आया है, 0 आया है, ठीक है। परेशान मत होना, मैं नहीं हो रहा हूं परेशान, ध्यान से सुन। वेक्टर ये सब क्वेश्चन थोड़ा सा फंसने वाला क्वेश्चन होता है, ठीक है। वेक्टर ए बराबर 0 और वेक्टर बी बराबर क्या, 0, वेक्टर ए भी 0 है, वेक्टर बी भी क्या है, 0, तब उसका डॉट प्रोडक्ट निकाला तब क्या आया है, 0 आया है। क्या आया है, 0 आया है। तो क्या ऐसा होना जरूरी है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी का डॉट निकालने पर उनका आंसर क्या आएगा, मेरे को 0 तभी मिलेगा जब हम लोग वेक्टर ए और वेक्टर बी 0 लेंगे तभी आएगा ऐसा। क्या हम लोग वेक्टर ए और वेक्टर बी कुछ और ले लेंगे, 0 के अलावा कुछ और ले लेंगे, तब ए डॉट बी 0 नहीं आ सकता है क्या, नहीं आ सकता है क्या, बोलता है यही आप बताइए मेरे को एक उदाहरण देकर। हम लोग काम पे लगते हैं, आने कहने का मतलब क्या है, वेक्टर ए और वेक्टर बी हम लोग अलग अलग लेंगे और देखेंगे उनका डॉट निकालने के बाद उसका आंसर 0 आता है कि नहीं आता है। अगर 0 आ जाता है तब इसको बोलेंगे क्या, हाँ भाई चल चल, जरूरी नहीं है क्या ए डॉट बी हमको 0 लाने के लिए हमको वेक्टर ए और वेक्टर बी 0 ही लेना पड़ेगा, हम ए वेक्टर बी वेक्टर कुछ भी ले सकते हैं, उसका डॉट निकालने पर 0 तब भी आ सकता है, ठीक है। तो चलो काम करें काम। तो मैं देखो तुमको जुगाड़ लगाता हूँ, जुगाड़ बताता हूँ। वेक्टर ए मान देख, कितना मान देख, 2i कैप, कुछ भी ले ले, पहला कुछ भी ले लिया ना। अब मेरे भाई वेक्टर बी ऐसे ही लेना है, गुना करने के बाद उनको गुना भाग करने के बाद लास्ट में आंसर जब हम लोग निकालेंगे ना ए डॉट बी, तो कितना आना चाहिए, 0, यही ना। चल ध्यान से इसको भी ले ले 2i कैप, दूसरा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा ना, माइनस कर दे यहाँ पे कितना, देख दो 4 होगा ना, दूसरा कितना होगा 4, और ये कितना हो जाएगा तुम्हारे को, ये दो कितना हो जाएगा तुम्हारे को 4, ई प्लस ले ले, ये ले ले 4 जे कैप, 4 12, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा 4 4 12 16 हो जाएगा। और यहाँ पर जो है ना, यहाँ पे तुम यहाँ क्या कर, ये 5 नहीं ले, यहाँ पर 16 के कैप ले ले और यहाँ माइनस का के कैप ले ले। अब तुम इसका डॉट निकालो, देखो आंसर कंफर्म 0 आएगा। निकालते हैं डॉट, निकाल डॉट कैसे निकालते हैं, आई वाले को आई वाले के साथ, आई वाले के साथ, दूना 4 प्लस 4 12 माइनस प्लस माइनस ना, 1 से गुना करेंगे 16 में क्या आएगा 16। देख ध्यान से, ए डॉट बी मान कितना आया है 16 माइनस 16 कितना आया है 0 आया है ना, 0 आया है ना। ये मैंने देखा कैसे जुगाड़ लगा बनाया, ये तुम भी कर सकता, तुम आराम से कर लेगा। कुछ भी वेक्टर ए मान लेना और वेक्टर बी वही मानना जिनको देखना गुना भाग करने के बाद जो है ना आंसर कट के 0 आना चाहिए। अब देख ध्यान से, मैंने यहाँ क्या सिद्ध कर दिया, ये किताब ने मेरे को बोला था कि वेक्टर आप ए 0 लीजिए और बी 0 लीजिए, तब जाकर आपको ए डॉट बी क्या मिलेगा 0 मिलेगा। लेकिन क्या ऐसा होना जरूरी है कि हम वेक्टर ए और वेक्टर बी को 0 लेंगे तभी मेरे को ए डॉट बी 0 मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ ना भाई। देखना हम लोग वेक्टर ए वेक्टर बी को कुछ भी अलग अलग ले लिए, 0 नहीं लिए, कुछ भी लिए, फिर भी ए डॉट बी हम लोग क्या ला दिए हैं 0 ला दिए हैं। तो क्या बोलोगे कि हाँ ऐसा होना आवश्यक, क्या है ऐसा होना आवश्यक नहीं है कि ए डॉट बी 0, ए वेक्टर बी 0 लेंगे तभी जाकर 0 होगा, कुछ और से भी 0 आ सकता है।
आई बात समझ में? हो ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर कितना, 15 की। देख क्या बोला गया है 15 में, यदि किसी त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष ए बी सी इतना इतना दिया हुआ है तो कोण ए बी सी ज्ञात कीजिए। क्या निकालिए? कोण ए बी सी ज्ञात कीजिए, यानी कोण बी ज्ञात कीजिए। मेरे भाई ये कोण देखने तुम्हें आती है ना? अगर कोण के यहाँ पर ए बी सी लिखा हुआ है तो तीनों कोण मतलब नहीं, जो बीच में होता है ना वही निकालने के बोल रहा है। यानी कोण क्या बोल रहा है मेरे को? कोण बी निकालने के लिए बोल रहा है। क्या बोल रहा है? कोण बी निकालने के लिए। ओके, तो काम पे लगे। पहले तुम लोग क्या करो, एक पहले त्रिभुज बनाओ। लाते हैं हम लोग त्रिभुज, रेडीमेड त्रिभुज। अरे भाई कैसा त्रिभुज बना लिए हम लोग। चलो चलो ठीक है, एक मेरे पास त्रिभुज तैयार है, इनका नामांकन कर देते हैं, कुछ भी नाम कर दे। ए बी कुछ भी नहीं कर सकता है, यहाँ इन्होंने ए बी सी बोला है, हाँ कहीं शुरू कर सकता है। चल तो ए का शीर्ष कितना दिया हुआ है, लिख ले यहाँ पर 1, 2, 3, और नेक्स्ट का माइनस का 1, 0, 0, और थर्ड का शीर्ष कितना दिया हुआ है 0, 1, 2, है ना? तुम्हें पता है मेरे भाई ये कहाँ पे है, ये कहाँ पे है? बोलोगे सर ये 3D डायग्राम पे है। कहाँ पे है? 3D, इधर x है, इधर y है, और इस सब का कहाँ से होगा स्टार्टिंग बिंदु, तुम्हें पता है ना? सब दूरी कहाँ से मापा जाएगा? मूल बिंदु से, ओ से। ये बात मैं तुम्हें बार बता रहा हूं, बार बार मैं ये बात रिपीट कर रहा हूं। वेक्टर में तुम्हें जब भी पॉइंट दिया हो रहा है ना, वेक्टर में तुम्हें जब भी पॉइंट दिया हो रहा है ना मेरे भाई, तो क्या करना, उनको हमेशा मूल बिंदु से काउंट करना। क्या करना? उनको हमेशा मूल बिंदु से काउंट करना। ओके चलो, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर पहले निकालेंगे। हमें पहले यहाँ पर निकालना पड़ेगा भाई, यहाँ क्या करना पड़ेगा, पहले मेरे को निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा कि ए वेक्टर का स्थिति सदिश, स्थिति सदिश। तो कैसे निकालेंगे? ए वेक्टर का बोले है ना, तो कहां से मापेंगे वेक्टर को? कहां से कहां से कहां से? बोलोगे सर ओ ए बेल बोलेंगे इसको। क्या बोलेंगे हम लोग? ओ ए। हाँ याद रखना, ए वेक्टर का स्थिति सदिश क्या है? ओ ए। देख बहुत सारे बच्चे ऐसे ही कर देते हैं, तो कोई दिक्कत तो नहीं है, लेकिन मेरे भाई तुम्हें ध्यान से बनानी पड़ेगी। ओके, तुम्हें क्या करनी पड़ेगी? ध्यान से बनानी पड़ेगी। ठीक है, चलो देख ध्यान से, तो देख ध्यान से, ए वेक्टर सदिश क्या है? यही है ना। तो देख जीरो से मापेंगे तो यहाँ कुछ क्या होगा, 0, 0, 0 होगा, तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, सीधे इसको मान ले। क्या 1 बोले तो आई कैप, 2 बोले तो जे कैप, और 3 बोले तो 3k कैप। हो गया। ये तुम्हारे को क्या दिया हुआ है, हम लोग वेक्टर ए का स्थिति सदिश प्राप्त कर चुके हैं। ऐसे ही हमेशा ओ से मानना। ठीक है, अब उसी तरह से क्या लिखेंगे, वेक्टर बी का स्थिति सदिश। क्या लिखोगे? ओ बी वेक्टर। क्या लिखोगे? ओ बी वेक्टर। इसको भी वैसे मान ले, -1 ना बोले तो माइनस का आई कैप, और बाकी बात 0, 0 कोई फर्क नहीं पड़ेगा, छोड़ दे उसको, ऐसा ही तुम्हारा हो गया। अब क्या लिख, सी का यानी सी वेक्टर का स्थिति सदिश। क्या बोलोगे? ओ सी वेक्टर। क्या बोलोगे? ओ सी वेक्टर। तो ध्यान से देख ले, 0 पहला तो गया, नेक्स्ट वाला क्या है, एक लिखते नहीं, क्या लिखेंगे खाली जे कैप, और फिर क्या लिखेंगे, प्लस का 2k कैप। हुआ? हो गया ना? हाँ, बात समझ में आई ना? हो गया ना? हाँ सर हो गया। ठीक है, चल तो सब चीज आ चुका है। अब मेरे को क्या करना है, कौन निकालना है, कौन कौन निकालना है, बी निकालना है, कौन ये वाला निकालना है, ये वाला, ये निकालना है। तो क्या करेंगे, ए बी और पहले बी सी निकाल देते हैं, ये रेखा निकालते हैं, ए बी और बी सी निकालते हैं। क्या रेखा ए बी और बी सी के बीच निकालना है ना? पहले हम लोग रेखा क्या निकाल लेते हैं, ए बी निकाल लेते हैं। क्या निकालते हैं पहले? ए बी। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, वेक्टर ए बी तुम्हारे पास कितना आएगा, यही ना? ए बी लिखना आती है, ए बी निकालना आती है वेक्टर में, ए बी निकालना आती है, ए बी वेक्टर में निकालना आती है तुम्हें। ए बी कैसे निकलेगा, ए से हम लोग कहाँ जा रहे हैं, बी की तरफ जा रहे हैं ना, ए से बी की तरफ जा रहे हैं ना। यहाँ क्या लिखेंगे, ओ बी वेक्टर माइनस का ओ ए वेक्टर। ये चीज तुम्हें आनी चाहिए मेरे भाई, आनी चाहिए, ऐसा ही। ठीक है, ऐसा होता है। ठीक है, चलो तो ओ बी कितना तुम्हारे पास, कहाँ आया था ओ बी, सिर्फ और सिर्फ क्या है, माइनस का आई कैप। यहाँ क्या लिखेंगे, माइनस का आई कैप, माइनस ब्रैकेट लगा, ओ ए देख कितना तुम्हारे पास है, ओ ए आई कैप प्लस का 2j कैप प्लस का 3k कैप।
आई कैप प्लस का 2j कैप और प्लस का 3k कैप। ठीक है, चलो घटा जोड़ करने आती है ना, क्या आएगा यहाँ से माइनस का आई, माइनस अंदर जाएगा, सभी का मुखड़ाई क्या कर देगा, ये चेंज कर देगा। यहाँ से आई माइनस का 2i माइनस का 2j कैप और माइनस का 3k कैप। हो गया ना। चल उसी तरह से क्या करेंगे हम लोग, ये तो निकालनी है ये भी। अब क्या निकालना पड़ेगा, बीच। सर आप ये कर क्यों रहे हैं मेरे भाई, मेरे को बीच का कौन निकालना है, किसके बीच का, ये वेक्टर बी के निकालना है। और वेक्टर बी किसके किसके बीच है, ए बी के और बी सी के, यही ना, इसीलिए। ठीक है, तो अब बी सी निकालते हैं। यहाँ पर क्या निकालते हैं, बी सी। तो बी सी कैसे निकालोगे, फिर कहाँ जा रहे हो, बी सी बोले हो ना तुम, क्या बोले हो, बी सी। बी सी, तो बी से कहाँ जा रहे हैं, सी। तो हम लोग दो लाइन को ज्वाइंट वेक्टर में कैसे करते हैं, इसको बोलते हैं क्या, प्रारंभिक बिंदु से क्या बोलते हैं, अंतिम बिंदु। तो हमेशा तो सूत्र होता है वेक्टर के ट्रायंगल लॉ के नियम से, पहले अंतिम बिंदु माइनस का प्रारंभिक बिंदु। तुम मेरे भाई तुम वेक्टर के 10.3 पढ़ रहा है, ये सब बात 10.1 10.2 में ही हो चुका है। तो आई होप तुम्हें ये सब बात आती है, नहीं आते जान ले। पहले अंतिम बिंदु माइनस क्या करते हैं, प्रारंभिक बिंदु, इसे माइनस करने के लिए। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, और सी क्या है, सी ओ सी था ना, हमेशा वेक्टर में कहाँ से नापते हैं, ओ से। तो ओ सी माइनस ओ बी हो गया। तो ओ सी कितना तुम्हारे पास है, लिख ले, जे कैप प्लस का 2k कैप माइनस का ओ बी क्या है, सिर्फ और सिर्फ माइनस आई, या क्या लिखोगे, माइनस का आई कैप, बस। अब यहाँ से क्या आएगा, जे कैप प्लस का 2k कैप माइनस प्लस का आई कैप। इसको अच्छा से लिख दे, आई कैप प्लस का जे कैप प्लस का 2k कैप। हो गया। चलो तुम्हारे पास ए और क्या आ चुका है, बी। ठीक है, क्या आ चुका है तुम्हारे पास, ए और बी। अब बता, वेक्टर ए और वेक्टर बी, यही है ना, कौन बी निकालना है मेरे भाई, क्या निकालना है, कौन बी। तुम बोलोगे सर यहाँ ए सी काहे नहीं निकाले आप ए बी और बी सी काहे निकाले हैं, क्योंकि मेरे को वेक्टर, मेरे को कौन किसके बारे में बात करना है, बी के बारे में ना। और बी कहाँ पे है, बी कहाँ पे है, बी है लाइन ए बी और बी सी के बीच में। अब मत बता मेरे भाई, माना कि वेक्टर इसको ए मान ले, पहला वाला ए मान ले, इसको क्या मान ले, बी मान ले। तो दो वेक्टरों के बीच तुम्हें कौन निकालने आती है कि नहीं आती है, आती है कि नहीं आती, आती है ना, बहुत अच्छी तरह से आती है। क्या सूत्र तुमने पढ़ा है, सिंपल से ये सूत्र होता है, वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी बराबर वेक्टर ए का परिणाम इंटू वेक्टर बी का परिणाम इंटू कॉस थीटा। यही पढ़े हो ना, यही पढ़े हो ना। यहाँ से तुम लोग क्या करता है, इन सभी की तरफ भेज देता है, डायरेक्ट तुम लोग सूत्र क्या याद रखता है, ये वाला, तुम डायरेक्ट सूत्र ये याद रखता है, थीटा बराबर कोस इनवर्स ए डॉट बी अब बटे ए वेक्टर का मोड इंटू बी वेक्टर का मोड, बस ये सूत्र याद रखता है मेरे भाई। ये सूत्र जो ड्राइव हुआ है यहीं से आया हुआ है। तो तुम्हें मैं 75 को सूत्र याद करने नहीं बोलता हूँ, एक ही सूत्र याद कर, यहीं पे क्या करेंगे, ए डॉट बी और इसका परिणाम नहीं रख देंगे, थीटा का मान निकल जाएगा अपने आप। ठीक है, तो उतना दिमाग नहीं लगाना, ये मत याद रखा कर, रखना है तो रख ले, कोई बात नहीं है, ये भी अच्छा ही है। ठीक है, लेकिन मैं तो बोलूँगा न मत रख इसको, मैं मिटाता हूँ इसको। ठीक है, एक ही सूत्र याद रख, काम कर लेंगे। चल, तो मेरे पास माना कि ये वाला क्या है, ए वेक्टर, अरे भाई क्या ये ए वेक्टर, और ये वाला क्या है मेरे पास, बी वेक्टर, ये वाला ए और क्या है, बी है। सिंपल सी, क्या करना होता है, ए निकालना है। तो क्या करना होता है, मैं फिर से बता रहा हूं, पिकनिक पर जाने के लिए तुमको जहां पे जा रहे हो उस स्थान पे अपने आप सिलेंडर उठ के नहीं चला जाएगा, गैस सिलेंडर माचिस अपने आप नहीं चला जाएगा, तुम्हें पहले ही जुगाड़ लगाना पड़ेगा कि वहां पे जाकर चाहिए तुम्हें फटाफट मिल सके। वैसे ही यहाँ पे जो सवाल लिखा हुआ है मेरे भाई, देख, तो इसमें जो चीजें तुम्हें पूछती है ना, वो तुम्हें पहले ही निकाल कर रखनी पड़ेगी, ताकि यहाँ तुम फटाफट रखो, आंसर निकाल लो। ठीक है, तो क्या करना पड़ता है मेरे को, पहले ए डॉट बी निकालेंगे। ठीक है, दो वेक्टरों के बीच कौन निकालने के लिए ये सूत्र लगता है, मैं जानता हूं, मेरे को थीटा चाहिए, तो इस सब का मान तो रखना पड़ेगा ना भाई। तो क्या करेंगे, ये जो लाइन दिया हुआ है ना ए बी, ठीक है, तब पहले निकाल ले ए डॉट बी, तो ए डॉट बी, ये डॉट बी, बोले तो क्या निकालोगे, बोले तो ए डॉट बी, ये वाला, क्या क्या लिखेंगे, इसको भी घेर दे, इसका भी कोई काम नहीं है, इसको खाली देख देख के सवाल को सॉल्व करेंगे। ये तुम्हारे पास इतना दिया हुआ है, इसको लिख ले यहाँ पर, माइनस का 2i कैप माइनस का 2j कैप अब प्लस का ना 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 भाई, प्लस का नहीं, गलती नहीं करना। ठीक है,
3k कैप हो गया, माइनस वेक्टर बी ये वाला क्या है तुम्हारे पास, ठीक है, ध्यान से गलती मत करना, क्या है जे कैप और प्लस का 2k कैप, ठीक है। डॉट निकालना ध्यान से, तो ये देख आई वाले को आई वाले के साथ मैं यहां पर माइनस का दे दिया हूं भाई, ठीक है, ध्यान से। आई वाले को आई वाले साथ क्या आएगा, माइनस का 2, यहाँ नहीं कुछ 1, तो क्या आएगा -2 माइनस प्लस माइनस, यहाँ कितना है 2j कैप, यहाँ पे नहीं कुछ 1, तो 1 से मल्टीप्लाई करो 2 में क्या आएगा 2 ही आएगा ना, 2 ही आएगा ना। नेक्स्ट -3 यहाँ प्लस का, तो माइनस प्लस माइनस 3 दूना कितना 6, बस यहाँ से तुम्हारे पास क्या जाएगा माइनस माइनस का -4 -6 माइनस का 10, आंसर समझ में आई है ना, ये आसान। हाँ, अब हम लोग क्या करते हैं, आगे वेक्टर ए का परिणाम निकालते हैं। चल परिणाम निकालने आती है ना, ये रहा मेरे पास वेक्टर ए, इसका परिणाम निकालते हैं। परिणाम कैसे निकालते हैं, आई कैप जे कैप के कैप का जो गुणांक होता है ना, उसको स्क्वायर करके जोड़ देते हैं, रूट में डाल देते हैं। ओके, तुम्हें सब बात आती है, फटाफट कर दे। तो आई कैप का गुणांक कितना है -2 ना, यहां से -2 का स्क्वायर प्लस जे कितना है भाई -2 का स्क्वायर है ना, इसका प्लस का -3 है ना। ओके, चलो वेक्टर ए का परिणाम 4 + 4 प्लस का 9 कितना आएगा भाई, जोड़ दे, कितना आएगा 8 और ये 17। भाई मेरा घटा जोड़ कमजोर बहुत ज्यादा, ये मैं इसे जोड़ता हूं 13 4 17, हाँ 17 सही है, 17 सही है। ओके चलो अब क्या करते हैं, वेक्टर बी का परिणाम यही निकाल लें, यहां जगह ही नहीं है, नेक्स्ट पेज पे निकाल लेते हैं वेक्टर बी का परिणाम। यही वेक्टर बी परिणाम, चलो ये आई कैप का गुणांक 1 है, जे का भी गुणांक 1 है, के का सिर्फ 2 है। फटाफट मैं करता हूं यहां पर 1 का स्क्वायर प्लस में फिर 1 का स्क्वायर प्लस का 2 का स्क्वायर, क्योंकि के का 2 था। यहां से वेक्टर बी का परिणाम कितना जगह मेरे पास 1 + 1 प्लस का 4। भाई ज्यादा फास्ट नहीं हो रहा ना, सब चीज तुम्हें आती है ना, इसमें फटाफट कर रहा हूं। √6 हो गया ना। चलो इस सूत्र में जितने भी चीज मेरे को चाहिए था हम लोगों ने क्या कर लिया, निकाल लिया है। अब डायरेक्ट क्या लगाएंगे, सूत्र लगाएंगे फटाक से। नहीं यहां क्या लिखेंगे, कोण ABC, यही निकालना है मेरे भाई, यही निकालना है ना, कोण ABC यही निकालना है तुमको। हाँ चलो तो यहां लिखो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर ए वेक्टर का परिणाम इंटू बी वेक्टर का परिणाम इंटू कॉस थीटा। ए डॉट बी माइनस का 10, यहां लिखो माइनस का 10 बराबर ए वेक्टर का परिणाम, ए का परिणाम √17 कितना √17 इंटू वेक्टर बी का परिणाम √6 इंटू यहां पर कॉस थीटा। हो गया। नेक्स्ट -10 इसे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 17 छक कितना होता है भाई, मेरे गुना नहीं आता है, मैं फटाफट करता हूं, ठीक है। पहाड़ा इस 7 छक 42 के 2 42 के 2 बाकी 4 6 10 100 कितना 4 ना 102 ना 102 कॉस थीटा। यहां से ठीक कॉस थीटा का मान क्या आ जाएगा, माइनस का 10 बटे कितना √102 आएगा ना भाई। इसको नीचे भेजेगा तो देख लेना, गुना भाग अपना देख लेना तुम लोग। थीटा का मान यहाँ से क्या आ जाएगा फाइनली मेरे पास, कोस इनवर्स माइनस का 10 बटे √102 आंसर। समझ में आई कि नहीं, समझ में आई ना, बहुत ही आसान है कि नहीं है ना, बहुत आसान। ठीक है, आई होप तुम ये सीख चुका है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। चलो देखो नेक्स्ट सवाल क्या बोला गया है,
दर्शाएं कि बिंदु इतना 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 क्या है, संरेख है। क्या है? संरेख है। मेरे भाई ये संरेख फिर से आ गया, ये संरेख क्या आ गया? फिर से आ गया। तो संरेख के बारे में मैंने तुम्हें क्या बताया? मैं तुम्हें बार बार चिल्ला चिल्ला क्या बोलता हूं? एक ये लाइन है मेरे पास ए बी, मेरे पास लाइन है एक ए और बी। यहां पे अगर कोई बिंदु P है, कोई बिंदु Q है, अगर ये बिंदु P और Q इसी लाइन के ऊपर मिल रही है, इसी लाइन के ऊपर, तो क्या बोलोगे? लाइन रेखा AB के अकॉर्डिंग बिंदु P और Q क्या है? संरेख है, नहीं तो संरेख नहीं है। बात समझ में आई? अगर कोई बिंदु PQ आ रहा है, बहुत सारा बिंदु से मतलब नहीं है, अगर कोई रेखा है उस रेखा के ऊपर ही वो बिंदु मिलना चाहिए। ऐसा है तो वो बिंदु क्या है? संरेख है, वरना वो संरेख नहीं है। ओके, तो ये होता है संरेख का नियम। अरे और एक और तरीका होता है, वेक्टर ए दिया हुआ है और वेक्टर बी दिया हुआ है, एक दूसरे क्या होना चाहिए? समांतर होना चाहिए। ठीक है, फिर भी संरेख है। परिणाम, मैग्नीट्यूड, दिशा कुछ भी वो फर्क नहीं पड़ता है, बस एक दूसरे के समांतर होना चाहिए, वो क्या है? संरेख है। या फिर उसी के ऊपर होना चाहिए, समपाती होना चाहिए। क्या होना चाहिए? समपाती, फिर भी वो संरेख है। समझ में आया? चलो, क्या है तुम्हें संरेख वाला बहुत बार तुमको आता है मेरे भाई। ठीक है, चलो, तो यहाँ पे क्या बोला गया है? संरेख सिद्ध करना है। तो सिंपल से यार देख, संरेख मतलब क्या होता है? एक लाइन है, इन्होंने बोला है, इसका नाम दे दे ए बी सी। देखिए मैंने जो नाम दिया ना यहाँ पर ए बी सी, जो मैंने यहाँ पर नाम दिया ए बी सी, ठीक है, ये नाम फेल भी हो सकता है। कैसे फेल होगा? हो सकता है कि मैंने यहाँ ए जो दिया, अरे यहाँ सी हो जाए, यहाँ सी हो जाए, ओह देख, यहाँ पे सी हो जाए, यहाँ पर बी हो जाए। ठीक है, तो ये लाइन तुम्हारा फेल भी हो सकता है, मेरा नाम जो मैंने दिया हूं, क्योंकि ये नाम इन्होंने दिया नहीं है। ठीक है, तो सिंपल से देखो क्या बोलता है, संरेख सिद्ध करना है ना। सिंपल से यार, संरेख का मतलब क्या है? जो बड़का लाइन होगा ना, बड़का लाइन क्या, यहाँ जो बड़ा लाइन होगा क्या, ए सी जो होगा, बड़ा लाइन क्या होगा? ए सी। ये जो ए सी लाइन जो होगा, दोनों छोटका छोटका के मेरे भाई क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। तुम भी जानता है ना यार, छोटका क्या, ए बी का अब प्लस इधर बी सी का। ये अगर ये है तो संरेख है, नहीं संरेख नहीं है। ये तुम्हारा क्या है? संरेख होने का क्या है? कंडीशन है। सिंपल से क्या है कंडीशन? अगर ये ए बी सी एक ही रेखा के ऊपर है, क्योंकि संरेख का मतलब वही होता है, तो सिंपल सी इन सभी का दूरी एक दूसरे से क्या होगा? इन सभी की दूरी जो होगा, पूरा बड़का डंडा जो होगा, पूरा बड़का डंडा, देख क्या है बड़का डंडा? AC। AC की जो दूरी होगा, इतना छोटका मिला के बड़का इतना हो जाना चाहिए। तो यहाँ क्या लिखोगे? AC बराबर छोटका AB और BC के बराबर हो गया, तो क्या बोलेंगे? संरेख है, नहीं संरेख नहीं है। डेट्स इट। नेक्स्ट वाला, इसमें बात करेंगे तो क्या लिखेंगे? बड़का क्या है? AB ना, क्या लिखेंगे? AB की जो दूरी होगा, इतना छोटका की दूरी, AC का दूरी और BC की दूरी बराबर होना चाहिए। ऐसा है तो संरेख है, ऐसा नहीं संरेख नहीं है। डेट्स इट। ठीक है, तो चलो हम लोग काम पे लगते हैं, ऐसे ही कर देंगे संरेख के लिए। ठीक है, तो क्या करेंगे अभी? देख मेरे भाई, तुम क्या करना, यहां पर अभी एक रेखा मत खींचना, एक रेखा नहीं खींचना। रेखा खींचोगे ना तुम फंस जाओगे। पता है क्यों? क्योंकि उसमें तुम्हें नाम तुमको यहाँ दिया हुआ है, इन्होंने नहीं। तो क्या करेंगे हम लोग? रेखा बाद में खींचेंगे। अभी सिंपल से नॉर्मल से रेखा खींच लेते हैं ऐसे करके। इसका नाम अभी ए बी सी मत लिखना, पहले लिखोगे फंस जाओगे। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि पूरा बड़का इतने को आ जाए, तो बाद में हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग ए बी निकालते हैं, ए बी वेक्टर, फिर निकालते हैं बी सी वेक्टर, और फिर क्या निकालते हैं? ए सी वेक्टर। तो जो सबसे बड़का होगा ना, वो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे, और जो छोटका छोटका मिला के बड़का करना पूरा चाहिए। ऐसा हो जाएगा तो संरेख अपने आप हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा, संरेख क्या होगा? नहीं होगा। तो लगे काम पर? लगे? तो पहले क्या निकालते हैं? पहले निकालते हैं हम लोग ए बी, फिर क्या निकालते हैं? बी सी, फिर क्या निकालते हैं? ए सी। बात समझ में आई? तो ए बी बी सी सी ए निकालना है हम लोग को। तो पहले यहाँ पर निकालते हैं इसको, और इस कंडीशन को फॉलो करना चाहिए, तब जाकर संरेख होगा। नहीं संरेख क्या होगा? नहीं होगा। ये अभी लाइन मतलब ये नामांकन मत दे। ठीक है, चलो पहले क्या निकालते हैं? ए बी। डाटा निकाल दूं? देख अब तुम्हें ए बी कैसे निकालना है। फिर तुमको ये बिंदु दिया हुआ है ना, क्या दिया हुआ है? बिंदु। तो मेरे भाई याद रखना, बिंदु से तुम्हें अगर क्या बोले, बिंदु से तुम्हें अगर बोले क्या करने के लिए, वेक्टर में बदलने के लिए, पहले क्या लिखना पड़ेगा तुमको? यहां पर लिखना पड़ेगा ए वेक्टर का
स्थिति सदिश। बहुत बच्चे इन लाइन को एक्सिप करके सीधे आगे बढ़ जाता है, लेकिन तुम मत क्या करना, अगर ये बिंदु में दिया हुआ है पहले इसको तुम वेक्टर में चेंज कर, तो पहले यहाँ लिख दिया कर ए वेक्टर का स्थिति सदिश। यहाँ वेक्टर को तुम्हें पता है कि दूरी कहाँ से मापते हैं, एक नाप रहे हो ना, तो क्या लिखोगे ओ ए वेक्टर। क्या लिखोगे ओ ए वेक्टर, तो ओ ए वेक्टर हो गया। अब सिंपल सी ओ ए, तो देख ओ ए का मतलब कुछ है नहीं, क्योंकि ओ मतलब मूल बिंदु 0 0, वहां कोई फर्क पड़ेगा नहीं। सिंपल सी ए वेक्टर लिख दे। यहाँ पर क्या है, 1 है तो बोले तो आई कैप, 2 है तो 2 जे कैप, और 3 है तो 3 के कैप। हो गया, ये मेरे को आया है ए वेक्टर का स्थिति सदिश। अब उसे किसका निकालते हैं, बी का। बी के लिए दूरी ओ बी, सभी को हमेशा मूल बिंदु से ही काउंट करना है। चल तो यहां पर देख ले क्या है, 2 आई कैप 6 जे कैप और प्लस का 3 के कैप। हो गया। नेक्स्ट क्या है, सी वेक्टर का ओ सी। ठीक है, क्या है 3 आई कैप प्लस का 10 जे कैप और माइनस का के कैप। हो गया, ये मेरे को क्या निकल चुका है, सभी का स्थिति सदिश निकल चुका है, सब वेक्टर में चेंज हो चुका है। अब हम लोग क्या करते हैं, ए बी निकालेंगे पहले, फिर बी सी निकालेंगे, फिर क्या निकालेंगे ए सी निकालेंगे। क्या निकालेंगे ए सी। जो सबसे बड़का आएगा, बड़का की दूरी होगा, दोनों छोटका क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ऐसा आ गया संरेखा है, नहीं तो संरेख क्या है, नहीं है। तो पहले निकालते हैं ए बी। चलो लिखो ए बी, तो ए बी निकालना है मेरे भाई। ए बी निकालने आती है ना, हम लोग ए से कहाँ जा रहे हैं, बी की तरफ जा रहे हैं ना, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, बी की लिखेंगे, बी का पहले स्थिति सदिश, तो ओ बी वेक्टर और माइनस का ओ ए वेक्टर। ये बात गहराई से ध्यान समझना, अच्छी तरह समझना, समझ में अच्छी तरह समझना ये ओके। चलो तो ओ बी देख तुम्हारे पास कितना है, ओ बी ये रहा ना, लिख दे क्या है 2 आई कैप प्लस का 6 जे कैप प्लस का 3 के कैप। याद रहेगा क्या है, 2 आई कैप प्लस का 6 जे कैप प्लस का 3 के कैप। हो गया, माइनस मेरे भाई गलती मत करना, तो आंसर नहीं आएगा लास्ट में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, हम लोग क्या निकाल रहे हैं ए बी ना, अब ओ ए लिखना। ओ ए देखो, ओ ए कितना है तुम्हारे पास, ये रहा ना, आई कैप प्लस 1 2 3 है ना, 1 2 3 याद रखना, बताना मेरे को यहाँ पर आई कैप प्लस का 2 जे कैप प्लस का 3 के कैप। हो गया, चल घटा जोड़ कर ले, पहले ब्रैकेट खोल लेते हैं, तो 2 आई कैप प्लस का 6 जे कैप प्लस का 3 के, माइनस अंदर जाएगा, सभी को मुखरा क्या कर देगा चेंज, क्योंकि माइनस क्या है, दबंग है। माइनस का आई कैप माइनस का 2 जे कैप माइनस का 3 के कैप। सो नहीं गया है ना, देख मेरे भाई, ये सब सवाल जो होता है ना, थोड़ा सा बहुत आसान होता है, लेकिन इनका प्रोसेस इतना ज़्यादा लंबा होता है ना, तुम बोर हो जाते हो। ठीक है, और फटाफट जैसे तैसे करके निकल जाता है। मैथ पढ़ रहे हो ना मेरे भाई, मैथ पढ़ रहे हो ना, बोर नहीं होने का। ठीक है, मस्त एकदम। इस चैनल के ऊपर नए आए हो, चैनल सब्सक्राइब कर ले। तुम्हें एक भी चैप्टर में ओह फिर तो ला गया यार, फिर से तुम्हें एक भी चैप्टर में दिक्कतें नहीं आएगी, आराम से तुम अच्छी तरह से पढ़। ठीक है, बस ध्यान से थोड़ा पढ़ना, थोड़ा सा टॉपिक बड़ा है, एक बार नहीं पढ़ने का मन करता है छोड़ दिया करना, लेकिन जैसे तैसे मत पढ़ना मेरे भाई। थोड़ा सा प्रोसेस बहुत लंबा इसका होता है, लेकिन चीज़ें आसान होती है, तो थकना तुम्हें नहीं है। ठीक है, चल काम करते हैं इसको। आई वाले को आई वाले के साथ, यहाँ 2 आई कैप यहाँ माइनस आई कैप, कितना आएगा, घटेगा तो आई कैप 6 माइनस 2 प्लस का 4 जे कैप आएगा ना, हाँ प्लस का माइनस का, ओह 3 3 भाई 3 3 सब ऐसे मिले तो मजा आ जाए ना, खत्म। इतना ही आ गया छोटू सा। इनका क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, इनका क्या करना पड़ेगा, परिणाम निकालना पड़ेगा, क्योंकि दूरी निकालोगे ना, दूरी मैंने क्या, लंबाई मैंने लेंथ और मैग्नीट्यूड, परिणाम निकालते हैं। परिणाम निकालना आती है भाई, कैसे निकालते हैं, आई कैप जे कैप के गुणांक का स्क्वायर करके जोड़ देते हैं, यही ना। 1 का स्क्वायर नहीं कुछ तो यहाँ पर 4 का स्क्वायर, 1 प्लस का 16 अंदर 17 आ गया ना। मेरे पास ए बी आ चुका है, अब क्या निकालेंगे सर, अब निकालेंगे हम लोग बी सी निकालेंगे। क्या निकालेंगे, बी सी। तो तुम्हें बी सी निकालने आती है, बी सी
मैं बता रहा हूँ बार बार, बी सी, इसका मतलब बी से कहाँ जा रहे हैं, सी। मेरे भाई तुम बी सी को सी बी नहीं लिख सकता है। वेक्टर में दिशा बहुत ज्यादा मायने रखती है, दिशा पलटोगे चिन्ह पलट जाएगा, ठीक है। तुम्हें अगर बीसी को सी भी लिखना है तो क्या लिखना पड़ेगा शुरू में, माइनस, इसे संभाल के। तो बी से सी, बी सी, तो पहले हम लोग, ये मेरा रहा अंतिम बिंदु, ये सब बच्चा जानता है यार, अंतिम मैंने पास, बाद में अंतिम बिंदु यहाँ है, मतलब स्टार्टिंग बिंदु। तो हम लोग कैसे लिखते हैं, अंतिम बिंदु माइनस स्टार्टिंग बिंदु, तुम्हारा क्या होता है, ये सूत्र होता है। तो ओ सी माइनस ओ बी वेक्टर। कोई बच्चा बोलेगा सर ये सूत्र काहे आप लगाते हैं, इसे बार बार काहे लगाते हैं। मेरे भाई अगर तुम्हें ये दिक्कतें आ रही है, तुम कामचोर हो ठीक है, तुमने जाके इसका ट्रायंगल लो, तुमने जाके नहीं देखा है, जाके तुम देख, 10.2 में ही मैंने ये बात बता दिया तुम्हें। ओके चलो, तो यहाँ निकालते हैं ओ सी। तो देख ओ सी कितना है तुम्हारे पास, ओ सी, ओ सी क्या है, 3 कैप 3 आई कैप प्लस 10 ना, कितना है, हाँ 10 माइनस का के, याद रहेगा 300, कितना है 3 आई कैप प्लस के माइनस, भाई देख लेते हैं प्लस का 10 जे कैप माइनस का के कैप, हो गया, माइनस ओ बी, ओ बी देख मैंने ओ बी यहाँ लिखा था ना, मैं यहाँ से लिख लेता हूँ फटाफट, क्या है 2 आई कैप प्लस का 6 जे कैप और प्लस का 3 के कैप, ठीक है। तो जगह बन जाएगा मेरे पास, थोड़ा सा यहाँ से मैं लिख रहा हूँ 3 आई कैप प्लस का 10 जे कैप माइनस का के कैप, और माइनस जाएगा अंदर, फिर वही काम करेगा, क्या होगा यहाँ पर 2 आई कैप माइनस का 6 जे कैप और माइनस का 3 के कैप। चल काम पे लग, 3 आई कैप माइनस का 2 जे कैप कितना आएगा भाई, घट के 1 आई कैप, 10 माइनस 4 ना, मतलब प्लस 4 माइनस के प्लस का 4 के कैप, हो गया। इसका परिणाम निकालना पड़ेगा, क्या लिखोगे, बीसी वेक्टर का परिणाम। कैसे निकालते हैं, इनके गुणांक के स्क्वायर, कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो आई का गुणांक 1, 4 का, फिर 4 का, यहां गलती लिखा गया क्या भाई, हाँ यहाँ गलती लिखा गया क्योंकि माइनस का माइनस क्या होगा ना, ध्यान से 1 प्लस 16 और प्लस का 16, यही ना, माइनस आ जाएगा ना इसके कारण। तो यहां से मेरे पास फाइनली क्या आ गया, 33, क्या गया है 33। हम लोग ए बी निकाल चुके हैं, बी सी निकाल चुके हैं, अब क्या निकालेंगे, ए सी, ठीक है। चलो नेक्स्ट पेज पर क्या निकालते हैं, ए सी, ए सी निकालना आती है ना, ए सी कहां जा रहे हैं, ए से लेके कहां जा रहे हैं, सी ना, पहले क्या लिखेंगे, ओ सी वेक्टर माइनस का ओ ए वेक्टर। पता है मेरे भाई ओ कहां से आता है, वेक्टर में हमेशा ओ आएगा, मूल बिंदु से आता है वो, ठीक है। चल तो ओ सी, देख ओ सी कितना तुम्हारे पास है, ओ सी ओ सी ओ सी, ये रहा, कितना है 3 आई कैप प्लस का 10 जे कैप, क्या है 3 आई कैप प्लस का 10 जे कैप और माइनस का के कैप, माइनस ब्रैकेट लगा, ओए लिखो, ओए, वो देखो ओए मैं यहां से लिख देता हूं 1 2 3, आई कैप प्लस का 2 जे कैप प्लस का 3 के कैप, हो गया ना। चलो अभी एक लाइन और करना पड़ेगा ना, ब्रैकेट लगा खोल, तो अंदर जाएगा, तबाही मचाएगा ये, आई वाले को आई वाले से, यहाँ 3 आई कैप, यहाँ 1 कितना घटेगा 2 आई कैप, 10 2 प्लस का 8 जे कैप प्लस का 4 के कैप, हो गया मेरे भाई ये। अब देख तुम्हें क्या करना है, ठीक है, हो गया ना। देख मेरे भाई ये सब सवाल जो होता है, मैं तुम्हें फिर से बता रहा हूं, ये सवाल जो होता है बहुत ज़्यादा लेंदी होता है, आसान बहुत ज़्यादा है, इसका प्रोसेस बहुत ज़्यादा लंबा है। तुम्हें क्या करना पड़ेगा, ओकताना नहीं, थकना नहीं है, आराम आराम से करना है। और मैथ बनाने में तुम्हें मज़ा तभी आएगी, नहा वहा के अच्छे तरह से बैठ के मस्त बनाने का प्रयास करना, अच्छे तरह से खाना पीना पेट में डालकर, नहीं तो भूखा पैसा तुम्हें से मैथ नहीं बन पाएगा मेरे भाई, उब जाओगे फिर। देख कितना बड़ा बन रहा है सवाल, तो उससे क्या दिक्कत है, आराम से बनाएंगे, लेकिन आराम से पढ़ना है तुम्हें, ओके। चलो इसका क्या करना है, हमें
परिणाम निकालना है। क्या करना है? इसका परिणाम निकालना है। चलो इसी का परिणाम निकाल लेते हैं। इसका आई का गुणांक 2 का स्क्वायर प्लस जे का गुणांक 8 का स्क्वायर और इसका प्लस का माइनस का 4 का स्क्वायर। यहां से AC वेक्टर तुम्हारे को क्या आ जाएगा? 4 प्लस का 64 और प्लस का 16 हो गया। चलो तो यहां से तुम्हारे को क्या मिल जाएगा? तुमको AC का वेक्टर का रूट अंडर में जोड़ाता है ना भाई, जोड़ लेता हूं यहां पर मैं। 64 16 4 क्या आएगा? ये 14 के 4 बाकी 1 और ये 6 1 7 1 8 84 रूट अंदर कितना? 84। चलो तो ये बड़का डंटा आ गया है AC कितना? 84। अब दोनों छोटका जो है, दोनों छोटका को मिलाकर ये क्या होना चाहिए? 84 पूरना चाहिए, यही ना? इसको और इसको भाई पूरेगा तो नहीं लेता है कभी ये। चलो देखते हैं, ठीक है। तो ये डंटा जो मेरे को ये है, यहां लास्ट बना लिया कर A B हाँ C। अब तुम AC लिख सकता है, क्यों? AC सबसे बड़का आ गया है, देख ये ऐसे लिखा सकता है, इसलिए मैंने तुम्हें स्टार्टिंग बोला हूं नाम नहीं करने के लिए। हो गया। अब चल यहां से ये छोटकू कितना है? छोटकू AB कितना आया भाई? कितना आया है? AB कितना आया है? रूट 17। वो भी याद कर ले, रूट 33। रूट 17 ये छोटका रूट 33 और ये पूरा बड़ का कितना है भाई? रूट 84। क्या होना चाहिए? अगर ये संरेख है तो क्या लिखोगे? संरेख होने का शर्त क्या? AC का जो परिणाम है वो होना चाहिए क्या? AB वेक्टर के परिणाम प्लस BC वेक्टर के परिणाम के बराबर। ये तुम्हारा क्या है? संरेख होने का शर्त है, अच्छी तरह से जान ले। अब मान कर AC का मान रख कितना? रूट 84 रूट 17 AB रूट 17 ही ना, और ये रूट 33। तोड़ फोड़ करो इसको भाई, कुछ तोड़ फोड़ कर सकता है तो, या कुछ उपाय नहीं है? चलो देखो यहाँ पे ये बराबर नहीं आ पा रहा है, इसके लिए देखो अगर तुम्हारा ये रूट 84 भी रूट 84 ही आएगा, अगर ये बराबर आता है तो ये संरेख होगा, और नहीं होगा संरेख नहीं होगा। मेरे भाई ये मेरे से यहाँ पर मिस्टेक हुआ एक, देख क्या मिस्टेक हुआ है, देख तुम अपना बुक खोलोगे ना, यहाँ पे तुमको वेक्टर ये यहाँ पे 7 दिया हुआ है, 7 7 कितना दिया हुआ है? 7। मेरे से गलती से क्या लिखा गया? देख 3 लिखा गया, जिस कारण से मेरा आंसर क्या आ पाया? नहीं आ पाया, लास्ट मैच नहीं कर पाया। ठीक है, तो तुम्हें टेंशन नहीं लेना है, तुम लोग इसी तरीके से ध्यान से बनाएगा तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ओके ठीक है, समझ में आई ना? चलो तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मेरे पास 2 और बच गया है। ये अगर तुम्हारे पास एनर्जी बचा हुआ है तो नेक्स्ट वीडियो में बात कर लेंगे इसके बारे में अच्छी तरह से। यहाँ आई वीडियो में लिंक आ रहा होगा नेक्स्ट का, क्लिक करके तुम उसको देख लेना। ठीक है, मैं उसको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा जब 2 क्वेश्चन बचा हुआ। ठीक है, और तुम्हारे लोग को क्या चल रहा है बताओ? पढ़ाई लिखाई कर रहे हो ना? कोई दिक्कत नहीं है ना? समझने उमझने में किसी तरह से कोई दिक्कत और कोई समस्या आती है किसी तरह के, राय विचार अपना नीचे कमेंट करना। ठीक है, मैं उसको सुधारने का प्रयास करूंगा, अगर गलती हुआ तो कोई चीज़ तुम्हारे बातों को ध्यान दूंगा। ठीक है, अच्छी तरह से, और तुम हर सवाल को अच्छी तरह से जाकर लगाना जो मैं आज बताया हूँ, तुम्हें कहीं दिक्कतें नहीं आएगी मेरे भाई। ठीक है, अच्छी तरह से अगर कहीं दिक्कत आती है नीचे कमेंट करना। ओके चलो, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना अपना गांव देश नाम जहां रहते हो वहां मचाते रहो, अपना नाम करते रहो। ठीक है, हर एक्सरसाइज को ध्यान से पहले उसका थ्योरी पढ़ना, उसके बाद उसके एक्सरसाइज को पूरा बनाना, तुम्हें कोई भी दिक्कतें नहीं आएगी किसी भी एक्सरसाइज में। ठीक है, चलो तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।